मतलब एक छोटा सा सपोर्ट भी इंसान को बहुत आगे तक लेके जा सकता है। जिसको लोगों ने नाम दिया था कि ये तो नाचने वाला है, ये तो नचनिया, ये क्या करेगा। मेरा सपना था एक डांसर बनना, बट एक नाचने वाले से यदि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैंने कुछ तो कमाया है। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको लाइक उन्होंने फ्लर्ट किया हो कि आप उनको शोज़ वगैरह दो, कुछ ऐसा? बहुत सारे नाम हैं, मैं ऐसे नाम तो किसी का नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। तो आप उन मॉडल को क्या कहना चाहोगे जो इस इंडस्ट्री में खाली पिकनिक बनाने के लिए आते हैं? आप उसी चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे तो इसका मतलब आप अपने आप को ही सीरियस नहीं ले रहे, फिर आप क्या एक्सपेक्टेशंस करते हो कि मैं आगे जाऊँ लाइफ में। तो प्यार से आए हैं हम, तो प्यार पे ही चलते हैं। फिर आपने कभी किसी से प्यार किया है या किसी ने आपसे प्यार किया है? किसी पे ट्रस्ट मत करो, ये तो है। ये ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। यहाँ पे मैंने तो, मेरे साथ तो इतना गंदा धोखा हुआ है ना। तो टैलेंट दवाई से भी नहीं दबता। उसके पीछे एक मॉडल चल रही थी, बहुत प्यारी मॉडल, और वो उससे ज़्यादा फेमस हो गई क्योंकि उसका टैलेंट दिख रहा था। ये है कि आप एक्ट्रेस अलग होते हैं, मॉडल्स अलग होते हैं। कि मैं शायर तो नहीं सच में तुमसे प्यार हो गया, तुम्हारी इतनी याद आ रही थी, तुम्हारी वीडियोस देख रहा था मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कह रहा हूँ, खुशी आई लव यू। अब खुशी छोटे कपड़े पहने, वो चड्डी पहने या नहीं पहने, वो उसका कॉल है। अपनी पब्लिसिटी कर रही है, चीज़ें करी, तो उसमें गलत क्या है? तो आपके फेवरेट, हम सबके फेवरेट एक और अभिषेक बजाज। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर एपिसोड ऑफ रेड एक्सट्रूड इंडिया। सो गाइज, आज जो मेरे साथ जो गेस्ट हैं वो मेरे फेवरेट डिज़ाइनर हैं। मतलब जब मैंने मॉडलिंग स्टार्ट करी थी तो इन्हीं के साथ करी थी मैंने स्टार्ट। तो चलिए बिना किसी देरी के साथ बुलाते हैं अपने गेस्ट को आज, आलोक अग्रवाल जी को। कैसे हैं आलोक जी आप? मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बताइए देव, आप कैसे हो? मैं तो बहुत बढ़िया। कैसा रहा आपका सफ़र यहाँ तक का? सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा। मुझे बहुत अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ा क्योंकि बहुत हैक्टिक शेड्यूल था। सो आप टाइम निकाल के आए, बहुत अच्छा लगा हमको तो। ज़रूरी था ना, आपने इतने प्यार से बुलाया तो आना भी ज़रूरी था। जी, जयपुर से आए, बता दें हम आपको पहले तो मतलब मॉडलिंग की, सॉरी, आपने डिज़ाइनर की जर्नी कैसे स्टार्ट करी, पहले तो आप वो बताओ। देखो, एज ए फैशन डिज़ाइनर की आप इसे ये नहीं कह सकते कि मैंने जर्नी स्टार्ट करी है, बिकॉज डिज़ाइनर बनना एक बहुत मुश्किल टफ डिसीज़न था मेरे लिए, बिकॉज गॉड गिफ्टेड थी मेरे अंदर कुछ चीज़ें, बाकी काफ़ी क्रिएटिविटी थी कि मैंने उस चीज़ को अचीव किया, मैंने उस चीज़ को सीखा, मैंने काफ़ी चीज़ें ऑनलाइन देखी, काफ़ी मैंने उसको डिप्लोमा मैंने कोर्स किया। तो वही चीज़ें थी कि मतलब बहुत डिसीज़न मेरे थे, टफ थे। बट अभी तक की जर्नी मेरी बहुत स्ट्रगल रही है, जैसे कि आपको पता है कि मैंने कहाँ से शुरुआत की थी और आज मैं किस लेवल पे हूँ। तो छोटी छोटी चीज़ों से मैंने सीखा है और आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। तो मतलब जब आपने स्टार्ट किया था डिज़ाइनिंग, तो आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट था आपका उसमें? देखो, फैमिली सपोर्ट, मम्मी मेरी बहुत सपोर्टिव है। आज मम्मी की वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। पापा मेरे बहुत सपोर्टिव है। मेरे दोनों छोटे भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं। तो उन्हीं की ब्लेसिंग्स की वजह से आज मैं अच्छा कर रहा हूँ। तो फैमिली सपोर्ट मेरा पूरा है। पहले कुछ प्रॉब्लम्स आई थी मम्मी पापा को, मतलब काफ़ी होते हैं ना आपके फैमिली में ही कुछ लोग होते हैं कि डीमोटिवेट करते हैं, बट अभी काफ़ी सपोर्टिव है। क्योंकि इंडस्ट्री जो हमारी जो ऐसी है, तो बाहर से तो ऐसी लगती है ग्लोरी टाइप, मतलब बहुत ज़्यादा वैसी, जो अंदर की डार्कनेस तो हम आपको पता है और हमको पता है। डेफिनेटली, मतलब पेरेंट्स को भी पता रहती है वो चीज़, तो इसलिए वो लोग थोड़ा ऑब्जेक्शन उठाते हैं कि आप इस लाइन क्यों चूज़ कर रहे हो। जब मैंने भी करी थी तो उठाया था, बट धीरे धीरे उनको समझ में आ गया कि चलो ये है तो नहीं, मेरे पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, उन्होंने शुरू से ही मेरा साथ दिया है। बट कुछ चीज़ें मैंने आपको बताया कि फैमिली प्रेशर था, जैसे होता है ना, एक जॉइंट फैमिली होती है, तो फैमिली में वो चीज़ें नहीं अलाउड थी कि नहीं तुम्हें बिजनेस करना है, स्टडी करनी है। बट मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं, सबसे उन्होंने फ़ाइट भी करी मेरे लिए कि नहीं, मेरा बेटा जो करेगा वही करेगा, मैं उसके साथ हूँ। मेरे दोनों भाई जो आज मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मैं उनसे बड़ा हूँ बट वो बड़ा होने का फ़र्ज़ निभाते हैं कि नहीं, हमारे भाई को आगे जाना है, हम सपोर्ट करेंगे। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे ऐसे पेरेंट्स मिले, ऐसे ब्रदर मिले, तो मैं बहुत खुश हूँ। बिल्कुल, मतलब ऐसे पेरेंट्स का होना तो ब्लेसिंग ही है सीरियसली, कि मैं टचवुड कि ऐसे पेरेंट्स सबको मिले जो अपने बच्चों को इतना सपोर्ट करते हैं, और ऐसे भाई भी सबको मिले जो अपने भाई को इतना सपोर्ट करते हैं। मतलब एक छोटा सा सपोर्ट भी इंसान को बहुत आगे तक लेके जा सकता है। नहीं, आप सही कह रहे हो, क्योंकि हर किसी के पीछे किसी ना किसी का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है, चाहे पेरेंट्स का हो, चाहे आपके फ्रेंड्स का हो, या आपके वेल विशर्स का हो, क्योंकि बिना सपोर्ट के हम आगे जा ही नहीं पाएंगे।
मतलब जो फैमिली में जो रिलेशन वो होते हैं, रिलेटिव होते हैं, वो लोग थोड़ा सा वैसे करते हैं कि आप इसको यहाँ की भेज रहे हो। डेफिनेटली मम्मी ने बहुत स्ट्रगल किया है मेरे पीछे। मेरी फैमिली में किसी को पसंद नहीं था कि मैं ये काम करूँ, मैं इस लाइन में जाऊँ, मैं ग्लैमर की दुनिया में आऊँ। बट मम्मी ने बहुत फाइट किया, मम्मी को बहुत अब्यूज़ भी हुआ, काफ़ी लोगों ने गंदा भी बोला कि ये क्या करवा रही है अपने बेटे से, ये वो। बट मम्मी ने यही बोला कि नहीं, जैसा भी है मेरा बेटा है, वो आगे जाएगा, मैं सपोर्ट करूँगी। तो और फिर मुझे क्या चाहिए, जब मेरे पेरेंट्स मेरे साथ है तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी, मेरे लिए सबसे खुशी की बात है जी। तो मतलब आपको नहीं लगता ये इंडस्ट्री ऐसी है, बट लोग तो इसमें अच्छे ही हैं ही, जैसे आप हो गए और भी लोग होते हैं अच्छे अच्छे, बट इंडस्ट्री का नाम लग जाता है तो हमारे पर भी वो थोड़ा सा इल्ज़ाम लग जाता है कि लोग देखो, मैं अच्छा हूँ, मैं अपने आप से प्यार करता हूँ, सेल्फ लव हमेशा बहुत ज़रूरी होता है। बाकी कौन अच्छा है कौन बुरा है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबका अपना अपना है। तो मैं नहीं चाहता कि मैं किसी को बुरा बोलूँ या अच्छा बोलूँ। सब अपनी जगह अच्छा कर रहे हैं, काम भी अच्छा कर रहे हैं। बाकी देखो, सबका नज़रिया अलग होता है देखने का। अब आप सामने वाले को किस नज़रिए से देख रहे हो वो अलग है, आप मुझे किस नज़रिए से देख रहे हो वो चीज़ें अलग है। बाकी मैंने अपना बेस्ट दिया है, तो मैं तो कभी किसी से कंपेयर नहीं करता। बहुत सारे लोग होते हैं, जेलेसी फैक्टर होता है लोगों के लिए, गलत बोलना, जैसे मेरे लिए तो बहुत ही लोग गलत बोलते हैं। बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखो आपको भी पता है, बातें उन्हीं की होती है जिनमें कुछ बात होती है। बिल्कुल बिल्कुल, जिनका नाम होता है उन्हीं की बात उन्हीं की डेफिनेटली। देखो, क्योंकि मैं इतना वैला नहीं हूँ कि मैं सामने वाले की बात करूँ। बिल्कुल। बिकॉज सबको ऐसा होता है कि नहीं, इसकी बात करने से हमें कुछ लाइमलाइट मिलेगा। सॉरी ड्यूड, बट वो आप इतने फ्री हो, मैं नहीं हूँ। आप मुझे फुटेज दे रहे हो, चलो बहुत अच्छी बात है, मैं अच्छा करूँ बुरा करूँ, मेरी फैमिली मेरे साथ है। जब वो मुझे कुछ बोलेंगे, उनकी नज़रों में मुझे लगेगा कि मैंने कुछ गलत किया है, तो वो मेरे लिए गलत है। बट मैंने कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं, तो मैं क्यों शर्मिंदा फील करूँ। तो लोग बोलते हैं, उनका काम है बोलना, चाहे वो अच्छा बोले चाहे वो बुरा बोले, डजेंट मैटर, मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता। बिकॉज आई नो हु आई एम। मैं आपको एक्चुअली एक चीज़ बताता हूँ। जब मैंने स्टार्ट करा था मॉडलिंग इंडस्ट्री में आना, तो मेरे को बहुत डिज़ाइनर ने बोला था कि आलोक के पास मत जाना, आलोक के पास मत जाना। बट मेरे को थोड़ा सा हिट करती है वो चीज़ कि लोग बाग उनकी बुराई क्यों कर रहे हैं, मैं उन्हीं के पास जाता हूँ, मैं देखने के लिए, परखने के लिए कि कैसे लोग हैं, वो कैसे। ज़रूरी भी है। देखो, मैंने आपको क्या बोला कि सब गुड बुक्स में रहना चाहता है, बट मैं वो पर्सन हूँ कि मैं गुड बुक्स में नहीं रहना चाहता। मेरे लिए इंडिविजुअल होना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी सारे मैंने डिज़ाइनर्स को देखा है कि मॉडल से इतने प्यार से, इतने सॉफ्टली बात करते हैं कि हाँ जी बेटा, ये वो, लेकिन मुझसे वो सब नहीं हो पाता। बिकॉज आप कितने दिन तक गुड बुक्स में रह सकते हो, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। आप रियली नहीं बन के सामने आओगे तो कहीं ना कहीं तो आपको पता लगेगा ना। पब्लिक भी बेवकूफ़ तो है नहीं कि उन्हें पता नहीं लगेगा। तो मैं वो पर्सन हूँ, मेरे लिए सामने चाहे वो मॉडल हो, चाहे मेरा अननोन हो, या मेरा खुद का कोई बहुत प्यारा लविंग पर्सन हो, लेकिन मेरे लिए ज़रूरी है इक्वल। मैं सबकी गुड बुक्स में नहीं रह सकता कि नहीं ये चीज़ मुझे ऐसे करो, ऐसा करो। जो है रियल रहो। तो मेरा मानना ये है कि उन्हें जो बोलना है, जैसे आपको बोला कि आलोक के पास मत जाओ, तो वो उनका फीडबैक था, क्योंकि वो आपको अपने नज़रों में गुड बुक्स में रखना चाहते थे। लेकिन आप इस जो फिर भी आप मेरे पास आए ना, क्योंकि वो क्वालिटी मेरे में थी कि मैं नहीं भी चाहूँगा तो भी लोग मुझसे कनेक्शन के तौर पे आकर्षित हो ही जाएंगे। तो डजेंट मैटर, बोल काम है लेती है एक चीज़। देखो, मैं सिर्फ एक ही आपको वन लाइन ही बोलना चाहूँगा, आज आप उन्हें देखो और मुझे देखो, उसी में सबको डिस्क्राइब हो जाएगा कि वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। बस, तो उनका काम है बोलना। मैं तो ये कहता हूँ आप 5 साल भी मेहनत कर लो तब भी आलोक के बराबर नहीं आ पाओगे। ये मेरा ईगो नहीं है, ये मेरा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है, ये मेरी मेहनत है, ये मेरा स्ट्रगल है जो मैंने किया है। क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए गलत नहीं बोला, क्योंकि मैंने अपने काम पे ध्यान दिया। लोग इतने वैले हैं, उन्हें सिर्फ दूसरों की बातें करना, दूसरों की कमियाँ निकालना। कमी निकालने से क्या होगा, परफेक्ट तो कोई नहीं है, मैं भी नहीं हूँ, आप भी नहीं हो, लेकिन लोगों का काम है बोलना, तो बोलते जाओ। उनके लिए बेस्ट ऑफ लक जी। जैसा भी आपने बोला मेहनत, जो मेहनत इंसान करता है उसके अंदर थोड़ी सी ईगो होती है, क्योंकि वो नीचे से उठा है। मैंने तो बहुत स्ट्रगल किया है। मैंने एक छोटे से मतलब फैमिली बैकग्राउंड ऐसा था कि जॉइंट फैमिली, जैसे मैंने आपको बताया, इससे भी एक छोटा रूम था, उसी के अंदर एक बेड था। मम्मी ज़मीन में बैठ के रोटी बनाती थी, हम लोग देखते थे बैठे बैठे। सोचता था मैं भी कभी कभी कि यार कब हमारा घर होगा, कब हम जॉइंट फैमिली से निकलेंगे, नहीं मैनेज हो पा रही चीज़ें। तो मैंने तो इतना स्ट्रगल देखा है। मम्मी को लोग इतना गलत बोलते थे, पापा को इतना बोलते थे, तू क्या कमाएगा, क्या अपने बेटों को खिलाएगा। बट आज इतना उन्होंने मेरे लिए कर दिया, इतना हमारी फैमिली के लिए कि मतलब उन्होंने बिल्ड कर दिया चीज़ें की ज़रूरत ही नहीं है किसी की, चाहे फैमिली साथ हो नहीं हो, मम्मी पापा साथ हैं, और बस वही सब चीज़ है। तो मैं तो बहुत ज़मीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ। मैंने तो लाइफ में बहुत धक्के खाए हैं, बहुत कहाँ से शुरुआत करी थी।
एक नाचने वाले जिसको लोगों ने नाम दिया था कि ये तो नाचने वाला है, ये तो नचनिया, ये क्या करेगा। मेरा सपना था एक डांसर बनना, बट एक नाचने वाले से यदि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे हूँ तो मैंने कुछ तो कमाया है और वो सबके सामने है। तो मैं तो कभी सोचता ही नहीं हूँ कि मैं ईगो रखूँ या एटीट्यूड रखूँ। आप रखो बट अपने काम में दिखाओ, अपने प्लेटफॉर्म पे दिखाओ, बट रियल लाइफ में आप ईगोस्टिक बनोगे या मैंने कुछ अचीव कर लिया तो मैं एटीट्यूड शो करूँ कि नहीं मैं ये हूँ मैं वो हूँ, ऐसे नहीं होता है। आप जितने जेन्युइन रहोगे उतना आप आगे जाओगे, उतना काम आपको ज़्यादा मिलेगा। तो मेरा मानना ये है। तो मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड भी होना इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो आपका जैसे कहते हैं ना, जैसे हम कनेक्ट करेंगे लोगों से वैसे ही लोग हमें पसंद करेंगे। अब जैसे आप मुझसे मिलो, अब मैं आपके सामने किसी भी चीज़ का एटीट्यूड शो करूँ, वो मेरा फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन होगा। तो आप जितने अच्छे से रहेंगे, जितनी अपनी रियल साइड दिखाएंगे वो ज़्यादा बेटर है। अच्छे बनने के लिए, गुड बुक्स में रहने के लिए करोगे तो कहीं ना कहीं हम आगे कनेक्ट ही नहीं रह पाएंगे। शुरू में हम रहेंगे बट बाद में हम खुद अलग अलग हो जाएंगे। तो मेरा मानना ये है। तो इससे अच्छा है जेन्युइन रहो और क्लियर वर्क करो अपना। तभी आज हमें 5 साल हो गए गाइस जानते जानते एक दूसरे को। डेफिनेटली वही तो देखो ना, मैंने बोला कि फेक नहीं कर सकता मैं, बिल्कुल भी जो हूँ रियल हूँ। अच्छा हूँ तो भी मैं अपनी जगह हूँ, बुरा हूँ तो भी अपनी जगह, लेकिन मैं फेक नहीं कर सकता ना। मैं सामने वाले का सोच के कि यार वो ऐसा बोल रहा है तो मैं अपने में चेंजेस करूँ, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ तो मैं सेल्फ लव में जीता हूँ। लोग क्या बोलते हैं नहीं बोलते उससे मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज मेरे ड्रीम्स मेरे गोल्स मुझे पता है कि मुझे कहाँ जाना है, तो मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ। ओके तो आलोक जी, आप मेरे को आप ये बताइए, जैसे कि ये जो इंडस्ट्री है हमारी, ये ग्लैमरस की इंडस्ट्री है, राइट? तो जैसे आप एक डिज़ाइनर हैं, बहुत सारी सुंदर सुंदर मॉडल्स होती हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। तो ऐसा कभी हुआ है कि आपको लाइक उन्होंने फ्लर्ट किया हो कि आप उनको शोज़ वगैरह दो, कुछ ऐसा? देखो ये मौका जैसे आपने पूछा कि काफ़ी सारी मॉडल्स ऐसे होते हैं जो फ्लर्ट करे या वैसा करे, ग्लैमर की दुनिया। ये चीज़ें तब होती है जब हम खुद उस नज़रिए से देखें। मैंने ना किसी लड़की को उस नज़रिए से देखा, ना मैंने किसी लड़के को उस नज़रिए से देखा कि वो मुझसे ऐसा फ्लर्ट करे या मेरे से वो थोड़ा सा इंटरेक्ट हो, क्योंकि मैंने हमेशा अपने काम को इम्पॉर्टेंस दिया कि मेरे लिए काम इम्पॉर्टेंट है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने मुझे उस इंटेंशन से देखा हो या मैंने बोला हो। मैंने हमेशा क्लियर काम किया है, क्लीन काम किया, और सामने वाले ने भी मेरे से वही एक्सपेक्टेशंस रखी है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ, तो मैं उस चीज़ के लिए तो डिनाई करूँगा, क्योंकि मेरे साथ कभी ऐसा सीन नहीं हुआ है। ओके काफ़ी मैसेजेस आते हैं बट मुझे पता है कि ये लाइन ऐसी है तो इसमें ये चीज़ें बहुत नॉर्मल हो गई, तो मैं उसको इतना माइंड नहीं करता। बाकी तो फिर सब चीज़ें नॉर्मल है। मतलब लोग बाग ये सोचते हैं कि हम ये नहीं कर रहे, चलो मॉडलिंग कर रहे थे यहाँ पे तो मतलब लड़कियाँबाजी ये सब चलती है, बट मैं आपको बता दूँ मॉडलिंग इंडस्ट्री जो है मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी इंडस्ट्री भी मानी जाती है। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपका नज़रिया कैसा। देखो अच्छा बुरा हर जगह है, चाहे वो ग्लैमर की दुनिया हो, चाहे कोई बिजनेस हो या और भी कोई भी फील्ड हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप उस चीज़ को कैसे ले रहे हो। इंडस्ट्री लोग कहते हैं कि बहुत काला सच है इसमें, ऐसा है वैसा है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप खुद की सोच अच्छी रखो, सामने सब अच्छा ही होगा। लेकिन आप उनको नज़रिया ही वो देख रहे हो, चाहे वो लड़की हो, आप उसको गलत इंटेंशन से देख रहे हो, तो उसमें गलती लड़की की भी नहीं है, क्योंकि आपने वो माइंड सेटअप भी वैसा कर रखा है। तो वही सब चीज़ें कि आप गंद में जाओगे तो गंदगी ही फैलेगी, आप अच्छे में रहोगे तो अच्छा ही फैलाओगे। तो मतलब आपने कभी देखा है किसी के साथ ऐसा होते हुए, कोई किसी डिज़ाइनर ने किया हो? बहुत सारे नाम हैं, मैं ऐसे नाम तो किसी का नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना जो दिखते कुछ और हैं, होते कुछ और हैं। तो वही चीज़ें हैं कि मैंने लोगों के फीडबैक भी सुने हैं, चीज़ें भी सुनी हैं। तो बस सबका अपना अपना, जैसे मैंने बताया कि मैं उनके लिए क्या ही बोलूँ, क्योंकि मुझे उनको फुटेज नहीं देनी, उनको इतना हाईलाइट नहीं करना है। बट कहते हैं ना कि समझदार के लिए इशारा ही काफ़ी होता है। बिल्कुल, तो वही चीज़ है। आप ही की बात कर रहे हैं हम। बिकॉज मैंने देखा है सम टाइम कुछ लोग हैं इंडस्ट्री में जो जिनके पास ना कोई नॉलेज है, ना कोई क्रिएटिविटी है, ना कोई कम्युनिकेशन स्किल्स है, नथिंग, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो अपने आप को शोकेस ऐसे करते हैं कि मैं तो बहुत ही अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन मैं तो उन मॉडल्स को सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि आप जिस भी पर्सन के साथ काम कर रहे हो, पहले उनका फीडबैक लो, उनकी प्रोफाइल चेक करो, उन्होंने क्या अचीव किया है, क्या उनके पास रिगार्ड्स है, क्या उनका एक फेम, क्या उनकी फेस वैल्यू, क्या इंपॉर्टेंट है जी। तो कुछ मॉडल्स होते हैं कि हाँ इन्होंने अप्रोच किया, काम कर लिया। अरे जिस डिज़ाइनर को खुद को रेडी होना नहीं आता, जिस डिज़ाइनर को खुद को अपने आप को कैरी करना नहीं आता, वो मॉडल को कहाँ से कैरी करेगा? बिल्कुल, उसको कहाँ से वो कपड़े पहनना सिखाएगा, उसको कहाँ से वो रैंप पे प्रेजेंटेबल बनना सिखाएगा? मुझे ये बताइए जी।
तो मैंने बहुत सारे डिज़ाइनर्स देखे हैं, ऊपर से उन्हें कपड़े पहना दिए, उन्हें ये नहीं पता नीचे शूज़ क्या पहनाने हैं। आपने ड्रेस पहना है इंडियन, आपने शूज़ पहना रखे हैं वेस्टर्न, आपने आउटफिट पहना है वेस्टर्न, आपने शूज़ पहना रखे हैं इंडियन। तो यदि आप ऊपर से सिर्फ एज ए डिज़ाइनर खुद को कह रहे हो तो नीचे भी तो मैटर करता है। मेरे लिए तो ये मैटर करता है कि ड्रेस से पहले शूज़ इंपॉर्टेंट होने चाहिए कि आउटफिट के साथ वो कैसा मैच हो रहा है जी। तो डिज़ाइनर कहने से डिज़ाइनर नहीं होता, उसको वो प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए। मेरी नज़रों में तो डिज़ाइनर वो है जो खुद में प्रेजेंटेबल हो। जी। बीइंग ए ह्यूमन खुद को भी तो कैरी करना आना चाहिए ना, कि यार मैं एज ए बाहर भी निकल रहा हूँ तो लोग देखे तो बोले कि हाँ ये डिज़ाइनर है। बिल्कुल। आप खुद ही अपने आप को कैरी करना नहीं आ रहा तो आप पब्लिक से क्या या मॉडल से क्या एक्सपेक्टेशंस करते हो कि वो आपकी उम्मीदों पे खड़े उतरें। जी जी। तो वही सब चीज़ें, तो यही है कि मैं उन मॉडल्स को कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप किसी भी पर्सन के साथ काम करो, मेरे साथ करो या अदर लोगों के साथ करो, पहले ये तो चेक करो कि उनकी खुद की प्रोफाइल क्या है, उन्होंने खुद ने क्या अचीव किया, उन्होंने खुद ने कुछ अचीव किया होगा तभी तो वो आपको अचीवमेंट तक लेकर जाएंगे ना। जी जी। उन्होंने खुद ने लाइफ में कुछ नहीं किया तो वो आपको कहाँ से हीरो बना देंगे, आपको कहाँ से मॉडल बना देंगे। लेकिन काफ़ी सारे डिज़ाइनर्स हैं, हाँ मैं तो आपको हीरो बना दूंगा, मैं तो आपको ये कर दूंगा, मैं तो आपको सुपर मॉडल बना दूंगा। अब बनाने वाले कोई नहीं होते। मेरी मेहनत है, एक मॉडल की मेहनत है, वो स्ट्रगल करेगा, मेहनत करेगा, हार्डवर्क करेगा, वो खुद बनेगा। आप सिर्फ सामने वाले को पुश कर सकते हो कि मेरा सपोर्ट है, मैं तेरे को पुश कर रहा हूँ, बट ये नहीं है कि आप किसी की किस्मत को चेंज कर सकते हो। किस्मत चेंज करना हमारे हाथ में होता है, हम खुद कर सकते हैं। सामने से, पीछे से या सामने से एक सपोर्ट सिस्टम होता है कि हाँ उसने मुझे पुश किया, गाइड किया। बाकी मैं मेहनत ही नहीं करूँगा, मुझे कैमरा फेस करना ही नहीं आता, मुझे बोलना ही नहीं आता, मुझे इंटरेक्शन करना ही नहीं आता, तो मैं कैसे आगे जाऊँगा बताओ। तो ये इंडस्ट्री यही है ग्लैमर में कि जो दिखता है वो है नहीं, जो है वो दिखते नहीं। तो मैं कुछ मॉडल्स को यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी काम करो सोच समझ के और दिमाग से काम करो, वो ज़्यादा बेटर है। मैं भी यही कहना चाहूँगा, मतलब जैसे कि आपको खुद आप ही उठा सकते हो और डेफिनेटली हाँ। देखो आप सबसे इम्पोर्टेंट यार, देखो खुद से प्यार करो। आपको लगता है आप में टैलेंट है तो आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है जी। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ कि हाँ आप ऐसे करो, देव आप ऐसे करो, लेकिन आप में लगन होगी तभी तो आप करोगे ना। मेरे बोलने से क्या होगा, मैं सिर्फ आपको झूठे कमिटमेंट कर दूँ, मैं तुझे यहाँ ले जाऊँगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, नथिंग, कुछ नहीं है। मॉरल सपोर्ट होता है एक दूसरे का कि डेफिनेटली, बस वही जरूर। लेकिन वही है ना, तो फिर मॉडल्स बाद में रोते हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ, हमारे साथ फिर वो इंडस्ट्री को ब्लेम कर देते हैं। बस फिर ये तो कुछ उन लोगों की वजह से दूसरे इंसान भी ब्लेम हो जाता है कि यार ये भी ऐसा होगा। बट वही बात है ना कि सच कभी छुपता नहीं है, आज नहीं तो 6 महीने बाद में वो सच आ ही जाता है। तो वो ये मैं उन लोगों को यही कहना चाहूँगा, काम करो, अच्छे से करो, किसी को मतलब इतना ज़्यादा आप ऊंचाई तक पहुंचा के फिर गिराओ मत, या तो उन्हें सपोर्ट ही करो या फिर उन्हें डाउन ही करो, वो ज़्यादा है। तो आप उन मॉडल को क्या कहना चाहोगे जो इस इंडस्ट्री में खाली पिकनिक बनाने के लिए आते हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, बिकॉज यही चल रहा है अभी, मैंने देखा है। बिकॉज देखो मैं तो अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत ज़्यादा, कहते हैं ना कि बहुत पैशनेट रहता हूँ। मैंने काफ़ी मॉडल्स मेरे भी आते हैं शोज़ में कि मतलब बहुत एटीट्यूड ऐसा रहता है कि वो फ्रेशर है, वो एटीट्यूड उन्होंने बहुत शोज़ कर लिए, बहुत प्रोफेशनल है, आपको अभी चलना भी नहीं आता रैंप पे, आप ये तो देखो कि आप किसे एटीट्यूड शोकेस कर रहे हो। तो मैंने उन मॉडल को मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो काम करोगे, दिल से करोगे, लगन से करोगे तो आगे जाओगे। एटीट्यूड पिकनिक मनाने के पर्पज से अगर वही चल रहा है इंडस्ट्री में, लोग शोज करने कम आ रहे हैं, सिर्फ अपना घूमने, एंजॉय करने, फ्लर्टिंग, लड़की लड़का, यही सब चल रहा है कि शो में आते सिंगल है, जाते मिंगल है। मैंने तो ये देखा है। तो वही चीज़ें हैं, तो बस उनके लिए तो यही है कि काम कर रहे हो, फैमिली ने इतनी आपसे एक्सपेक्टेशंस रखी है तो उसे पूरा करो, उसे टाइम पास की जगह आप उसको रियल लाइफ में एक स्ट्रगल और मेहनत के तौर पे लो, ज़्यादा बेटर है। और मतलब लड़कियां को मैं ऑडिशंस में देखता हूँ, जब मैं ऑडिशन देने जाता था पहले, तो वो लोग खाली सिगरेट पीती थी और दारू वारू पीती थी, बस ये उनको लगता है कि मॉडलिंग में तो भाई ये है नशाबाजी है था। तो मैं ऐसा कुछ नहीं है मॉडलिंग इंडस्ट्री में। देखो वो सबके अपना डिपेंड करता है। ठीक है नशा करो, आप सिगरेट पी रहे हो, दारू पी रहे हो, तो आपका पर्सनल है, बट काम के प्रति तो आप पैशनेट रहो ना। काम है, काम के टाइम पे सिर्फ काम करो। आप आए हो, किसी ने आपको अप्रोच किया है, आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो वहाँ पे मैंने भी देखा है काफ़ी, मैंने मेरे खुद के मॉडल्स हैं, मैं उन्हें डांट भी देता हूँ समटाइम जब वो सिगरेट पी रहे होते हैं शो के बीच में। तो बिकॉज जब तक आपका शो है, जब तक आप आए हो तो उस पर फोकस करना चाहिए। उसके शो होने के बाद में आप फ्री, आप सिगरेट पियो, आप फ्लर्टिंग करो, आप घूमने जाओ, क्लबिंग करो, इट्स योर लाइफ। लेकिन शो के टाइम तो पूरा शो के अंदर ही फोकस होना चाहिए ना। जी। तो
तो ये चीज़ें हैं, First लेकिन तो लोग आपका काम ही आपका धर्म होता है ना। डेफिनेटली, क्योंकि आप उसी चीज़ को सीरियस नहीं ले रहे तो इसका मतलब आप अपने आप को ही सीरियस नहीं ले रहे, फिर आप क्या एक्सपेक्टेशंस करते हो कि मैं आगे जाऊँ लाइफ में, क्योंकि आपको खुद से ही प्यार नहीं है, खुद की चीज़ें ही आप खराब कर रहे हो, तो वो तो कोई फ़ायदा ही नहीं है आगे करने अब का। उसको अगर इज्जत दोगे वो भी आपको इज्जत देगा, क्या काम आपको इज्जत देगा फिर। डेफिनेटली वो इस चीज़ है। जी, तो आलोक जी, अब मेरे को आप ये बताओ, इस इंडस्ट्री की सबसे कोई डार्क ऐसी स्टोरी बताओ जो ऑडियंस को सुनने में मज़ा आ जाए। जैसे कि आज तक किसी ने सुनी ना वो डार्क चीज़ें, एक आध पॉइंट कुछ ऐसे हो जो आपको बताओ। देखो इंडस्ट्री तो पूरी ही डार्क है जी, आपको पता है, पूरी ही डार्क है। जैसे यहाँ जो पर्दे के पीछे होता है वो दिखता नहीं है, और जो पर्दे के आगे वो दिखता नहीं है। सो ये तो पूरी ही डार्क है मेरी नज़रों में। तो उसके लिए तो देखो क्या ही मैं पॉइंट्स आपको बताऊँ। बाकी जैसा है, जैसे आपने कहा, यहाँ पे देखो मैंने समटाइम कुछ चीज़ें नोटिस करी है कि जैसे कहते हैं ना, हमारे कुछ अपने होते हैं जिनको हमने सपोर्ट किया। सपोज करो आपने मुझे सपोर्ट किया, आपने मुझे इस यहाँ से मुझे यहाँ पहुँचा दिया, और फिर उसी के बाद मुझे ये चीज़ पता लगती है कि नहीं यार, मैंने इसको सपोर्ट किया था और इसने मेरे ही पीठ पे छुरा घोंप दिया। बिल्कुल। तो मैंने अभी ये इंडस्ट्री में ये सबसे ज़्यादा नोटिस किया है, जो इसको मतलब आपने जैसे बोला काला सच बोलो या ऐसे स्टोरी बोलो, लोगों को नहीं पता, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा किसी पे ट्रस्ट मत करो। ये तो है, ये ट्रस्ट के लायक ही नहीं है। यहाँ पे मेरे साथ तो इतना गंदा धोखा हुआ है ना, जिन लोगों को मैंने सपोर्ट किया, जिनको मैंने यहाँ से यहाँ पहुँचाया, जिनको मैंने इतना मतलब अपना दोस्त माना, भाई माना, उन लोगों को मैंने इतना सपोर्ट किया, आज वो ही मुझे कभी एक रिगार्ड नहीं करते कि आज मैं आलोक की वजह से यहाँ पे हूँ। तो आप सोचो, तो सबसे बड़ा डार्केस्ट यही है कि किसी पे ट्रस्ट मत करो। यहाँ आपका कोई नहीं है, इंडस्ट्री ऐसी है, आप अपना काम करो, अपना पैसा कमाओ, बस। तो आपको क्या लगता है, धोखा देना ये पर्सनल चॉइस होती है या ये ऑप्शन होता है? ये ऑप्शन ही है, ये पर्सनली हो सकती है। बिकॉज आप यदि किसी को इतना ज़्यादा जेलसी फैक्टर में आ गए, आप देखो सिंपल सी बात है यार, मेरी जो इंडिविजुअल है मैं खुद हूँ, आप अपने खुद हो, आप मुझसे कॉपी करके कहाँ जाओगे बताओ। बिल्कुल। यदि आपको किसी ने सपोर्ट किया है तो आपको इतना रिगार्ड रखना चाहिए यार, उसी की वजह से आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ। right. लेकिन आप उस चीज़ को भूल रहे हो, आपने सारे इमोशंस अपने डाउन कर दिए, तो कोई सेंस ही नहीं उस चीज़ का। तो सही कह रहे हो आप, बिल्कुल। अब हम गाइस इसमें से क्वेश्चन निकालेंगे। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे कि आजकल जो फैशन शोज़ में इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, ओके, ये लोग जो डिज़र्व करते हैं या ये मॉडल्स का हक लेते हैं? देखो ये क्वेश्चन तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। जैसे मुझे काफ़ी सारे डीएम आते हैं सोशल मीडिया पे कि आई मॉडल, मैं उनका प्रोफाइल चेक करता हूँ कि पहले मैं देखूँ तो सही उन्होंने काम क्या किया है। देखता हूँ तो उसमें बॉडी बना रखी है, कंटेंट क्रिएटर, भोजपुरी डांस, मतलब ये चल रहा है। तो समटाइम मुझे लगता है कि यार आप मॉडल हो, आपने आपको मॉडल बता रहे हो, तो पहले आपके प्रोफाइल में तो कुछ है ही नहीं। और देखो इन्फ्लुएंसर अलग है, कंटेंट क्रिएटर अलग है, मॉडल अलग है। मॉडल का एक खुद का ओरा ही अलग होता है, खुद का रुतबा ही अलग होता है। वो बना ही एक सिर्फ मॉडलिंग प्लेटफॉर्म के लिए कि खुद को प्रेजेंट करना है, खुद को लीन रखना है। बॉडी बनाने से कोई मॉडल नहीं होता। काफ़ी सारे बॉडी बिल्डर आए में मॉडल, अरे भाई आप मॉडल हो, कौन से मॉडल हो? फिटनेस मॉडलिंग में जाना है तो आप फिटनेस मॉडलिंग में ट्राई करो, साइड में आप फैशन मॉडलिंग में क्यों ट्राई कर रहे हो? तो बहुत सारे डीएम आते हैं। तो मेरा मानना ये है कि इन्फ्लुएंसर्स और मॉडल में दिन रात का फर्क है। वो सिर्फ ऑन सोशल मीडिया के लिए है और मॉडल एक रियल लाइफ के लिए, कि जो डिजाइनर आउटफिट को या शूट्स को, ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं जी। बाकी इन्फ्लुएंसर का तो एक सिनेरियो ही अलग है। वो ओनली सोशल मीडिया के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, हाईलाइट करने के लिए, या किसी ब्रांड को ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म करने के लिए। तो मॉडल से रिलेटेड तो कुछ है ही नहीं उन लोगों के पास में, तो उसको तो हम कभी मैच कर ही नहीं सकते। तो मेरा मानना है इन्फ्लुएंसर अपनी जगह अलग है, मॉडल अलग है, दोनों का कोई मैच नहीं है, दिन रात का फ़र्क है दोनों में। और इन्फ्लुएंसर बोले कि मैं मॉडल हूँ या, तो मेरा मानना है कि आप इन्फ्लुएंसर भी नहीं हो, क्योंकि आपको खुद को अपने टैलेंट की नहीं पता, तो आप मॉडल तो बन ही नहीं सकते। बिल्कुल। फिटनेस मॉडल के लिए तो मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, साइड में लग रहा है स्टेज उसका, हाँ बस आते हैं, देखें बॉडी दिखाना, ये करना, वो करना, मतलब वही सब चीज़ें चल रही मतलब जब मैं भी पहले मॉडलिंग करता था, मैं ये सब चीज़ें देखता था, तो मेरे को पहले समझ में नहीं आती थी, अब समझ में आती हैं सारी चीज़ें। फैक्ट।
जी। तो आपको समझ में आनी चाहिए कि आप क्या कर सकते हो खुद। हाँ, वही होना चाहिए, वही ज़रूरी है। जी। जैसे अभी हम देख रहे थे जो दिल्ली टाइम्स हुआ था और बॉम्बे टाइम्स हुआ था, उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे। जैसे जानवी कपूर इस बार बहुत फेमस ट्रोल हुई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसको ना तो वॉक करनी आ रही थी। माना आप एक्टर अच्छे हो तो सकते हो, वही होगा ना, ये तो बिजनेस हो गया। ये बिल्कुल। आप मॉडल को तो प्लेटफॉर्म दे रहे हो, लेकिन उसको तो प्रमोट कर ही नहीं रहे ना। आप सिर्फ वो दिखा रहे हो कि हमने किसी बड़े स्टार को लिया है, वहां से आपकी पब्लिसिटी हो रही है। आपको तो उनको, जैसे आपने किसी को हायर किया तो आपको तो बिजनेस है ना, वहां से आपको तो स्पॉन्सर आपको बिजनेस कर रहे हैं। जी। आप मॉडल को कहाँ प्रमोट कर रहे हो, ये चीज देखो। बिल्कुल। तो मतलब वही चीज़ थी कि जैसे जानवी कपूर को ना तो वॉक करनी आ रही थी। बिल्कुल नहीं, तो वो मॉडल है ही नहीं ना, शी इज एक्ट्रेस। तो अब एक्ट्रेस को रैम्प पे भेजोगे तो वो अपने को कैसे प्रेजेंट कर पाएगी? आप उसे एक्टिंग में भेजो, कैमरे के सामने भेजो, तब वो अपने आप को प्रूफ अच्छे से कर पाएगी। बट एज ए मॉडल वो अपने आप को कभी कर ही नहीं पाएगी। हाँ, आप प्रियंका चोपड़ा को भेजो, आप लारा दत्ता को भेजो, आप उर्वशी रौटेला को भेजो, तो वो अपने आप को प्रेजेंट करें, क्योंकि वो मिस वर्ल्ड है, मिस यूनिवर्स है, तो उन्हें पता है कि हमें रैम्प पे कैसे जाना है। लाइक जैसे आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल कंगना रनौत, तो वो जो वॉक है उनकी, वो एक परफेक्ट है कि हाँ, इंडस्ट्री में एक्ट्रेस भी हैं जो परफेक्शन के तौर पे जी रही है। कंगना का नाम सुनते गूज़बम्स आ जाते हैं मेरे तो। कंगना सुपर, मतलब फैशन, मतलब आप ये देखो कि उसे इतना इंडस्ट्री में बॉयकट किया गया है, उसे इंडस्ट्री में इतना लोग पसंद नहीं करते, बट उसने भी कहाँ से कहाँ स्टार्ट किया, आप ये देखो। मतलब उसका जो एक पोटेंशियल है, खुद का एक ओरा है, तो उसने अपने आप को बनाया है। उसे लोगों ने, इसलिए तो लोग उसे पसंद नहीं करते ना, क्योंकि उसका खुद का एक अपनी इंडिविजुअल है। तो यही इंडस्ट्री का सबसे बड़ा काला सच है कि यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, जो किसी की गुलामी नहीं कर सकता, उसे लोग नापसंदी करेंगे, उसे बॉयकट करेंगे। तो वही रियल, मैं खुद वैसा हूँ कि मुझे लोगों से नहीं, मुझे खुद से प्यार है। मैं कभी किसी की गुलामी नहीं कर सकता, मैं किसी चाट नहीं सकता, क्योंकि मैं खुद अपनी मेहनत से आगे आया हूँ। तो मुझे खुद पे प्राउड है कि मैंने जो कमाया है, सेल्फ कमाया है। मैंने कभी किसी के आगे पीछे घूम के नहीं कमाया। मतलब मोस्ट ऑफ द गर्ल्स जो मॉडलिंग स्टार्ट करी थी पहले, उन्होंने वो फैशन देख के करी थी। हाँ। जब कंगना की मूवी आई थी, बिकॉज वो जरूरी था। वो कंगना प्रियंका ने उस मूवी से ही आज सबसे बड़ा एग्जाम्पल एक फैशन का, उसमें आपको सब दिखेगा, ग्लैमर दिखेगा, इंडस्ट्री का सच दिखेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें दिखेंगी जो उस मूवी से आपको समझ जाएगी। तो वो एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है लड़कों के लिए और लड़कियों के लिए कि जो इंडस्ट्री में चल रहा है, आप सबके लिए यूज़ होने के लिए नहीं बने। आपको प्रूफ करना है तो अपने टैलेंट से प्रूफ करो। आप ये नहीं है किसी ने आपको यूज़ किया और टिश्यू की तरफ फेंक दिया हो। और इंडस्ट्री में यही चल रहा है कि बहुत सारे मॉडल्स हैं, उन्हें लोग यूज़ करते हैं और टिश्यू की तरफ फेंक देते हैं। तो मेरा मानना है कि प्लीज़ जितने भी मॉडल्स हैं अपने माइंड से काम करो। ऐसा नहीं है कि आप किसी के लिए यूज़ होने के लिए बने हो। बिकॉज ठीक है, नॉर्मल थिंग्स इंडस्ट्री में सब चलता है, सारी चीज़ें चलती है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना ईमान धर्म सब चीज़ें बेच दो। ईमान की बात है तो अभी हम आगे करेंगे इस पॉडकास्ट में। मैं एक चीज़ आपको बताना चाह रहा था कि जैसे कि ये भी वाले जानने वाले बता रहा हूँ आपको मैं, तो टैलेंट दबाई से भी नहीं दबता। उसके पीछे एक मॉडल चल रही थी, बहुत प्यारी मॉडल, और वो उससे ज़्यादा फेमस हो गई क्योंकि उसका टैलेंट दिख रहा था। टैलेंट भी दिख रहा था। दूसरी चीज़ देव ये है कि उसमें जो उसका मतलब अंदर से एक वो ओरा था ना, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने काफ़ी शोज पहले कर रखे थे, टाइम्स के, लैक्मे के, इंटरनेशनल भी उसने शोज किए थे, बट वो कभी उसका लक उसके साथ नहीं था। वो इतने शोज करने के बाद में भी स्ट्रगल कर रही थी कि मुझे लाइमलाइट चाहिए, मुझे अटेंशन चाहिए, बट कभी उसे वो चीज़ मिली ही नहीं। लेकिन इसे आप चाहे जानवी को उसका लकी चार्म बोलो, या उस दिन उसका डे था, उस दिन उसका मतलब एक था कि मुझे उस दिन आगे कुछ भी कह सकते हो उस चीज़ को। तो मतलब वो उसके एक आई कांटेक्ट, उसकी वॉक, उसका एक ओरा, उसका मतलब जो एक मूव था वो ऐसा था कि पूरे इंडस्ट्री को उन्हें एक ही दिन में हिला दिया कि यार ये क्या मॉडल थी। बहुत सारी सुपर मॉडल हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल मॉडल है, बट जो उस मॉडल ने किया ना, वो मतलब पूरे उस दिन शो में सबसे एक अलग ही चीज़ थी। अलग चीज़ क्या है, मतलब सेलिब्रिटीज़ को आप मॉडल्स कह के ना लाओ तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो मॉडल चीज़, मैंने बोला जैसे आप इन्फ्लुएंसर ने मॉडल बोला, वैसे ही है कि आप एक्ट्रेस अलग होते हैं, मॉडल्स अलग होते हैं, आप उन्हें मैच, हाँ ठीक है, मॉडलिंग से ही एक्टिंग की शुरुआत होती है, एक अच्छा मॉडल ही अच्छा एक्टर बन पाता है, बट दोनों डिफरेंट प्लेटफॉर्म है ना। बिकॉज अब उनका है कि वो उन्हें डेली कैमरा फेस करना पड़ता है। मॉडल को होता है कि डेली उन्हें डिज़ाइनर के लिए काम करना पड़ता है, उनके आउटफिट को शोकेस करना पड़ता है, खुद की प्रोफाइल बनानी पड़ती है। तो दोनों डिफरेंस है दोनों चीज़ों में। तो आप यदि एक्टर को और मॉडल को सेम प्लेटफॉर्म पर रखोगे तो मॉडल की तो वैसे हाईलाइट नहीं होगा ना, वो तो सही कह रहे हो, वो चीज़ है। तो अभी हम छोटा सा गेम खेलते हैं। हमारे कॉन्सेप्ट होता है शो में, ऐसे आपको पता होगा हमारे शो के बारे में। हाँ, देखा ना। तो एक पहला कॉन्सेप्ट ये है कि मैं आपको कुछ डिज़ाइनर्स के नाम बोलूँगा
और उनको आपकी अच्छाई और बुराई करनी होगी। अच्छाई बुराई कहोगे या मैं सिर्फ एक पॉइंट में बता दूं कि एक पॉइंट बता दो, ये तो जैसे बहुत लाइक अच्छा जैसे क्वेश्चन पुट अप होता है कि हाँ यस या नो में या चीज़ें जो भी होता है क्या उनके लिए मैं क्या सोचता हूँ। बिल्कुल, ये ठीक है, ये ठीक है। हाँ तो पहले हैं हमारे आपके बहुत फेवरेट सॉरी मेरा कोई फेवरेट नहीं है, मेरा फेवरेट मैं खुद हूँ अपना ये तो तगड़ी चीज़ है फिर। नहीं मैं अपना फेवरेट हूँ, मेरा कोई फेवरेट नहीं है। तो दो नाम है, पहले तो अभिषेक और शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी के लिए मैं कहना चाहूँगा गुड ड्रेसिंग सेंस, जी और अभिषेक जी के लिए मैं कहना चाहूँगा किंग ऑफ कॉन्सेप्ट। जी। और दो दूसरे नाम है किंशुक हम्म और अरुण। नाइस इंटरेस्टिंग। किंगशुक क्यूट और अरुण डिसेंट। जी, इनकी बुराई भी करनी है साथ में। बुराई देखो सुन लो गाइस, मैं देखो मुझसे क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, मैं अपने मन से नहीं बोलूँगा। सच तो सच होता है गाइस, देख लो। अभिषेक जी के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ही इज़ नाइस पर्सन, बट काफ़ी चीज़ें होती है ना कि सम टाइम एज ए डिज़ाइनर हम किसी शो में मिलते हैं तो उनको वो चीज़ रिगार्ड करनी चाहिए कि सामने भी डिज़ाइनर है, मैं भी डिज़ाइनर हूँ, छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, सबको उतनी इंपॉर्टेंट देनी चाहिए। यदि आपने ठीक है आप हमारे सीनियर हो, आपने काम किया है, बट आज भी हम सेम प्लेटफॉर्म पे हैं, सेम चीज़ें कर रहे हैं, तो उनका ऐसा होता है कि कभी मैंने उनसे आगे से हाई किया है, बट उनका ऐसा होता है कि उन्होंने कभी आगे से उसको रिवर्ट भी नहीं सही से किया होगा। तो वो मुझे सम टाइम लगा कि मतलब ठीक है हम एक प्लेटफॉर्म पे हैं, एटलीस्ट एक दूसरे से मीट एंड ग्रीट तो अच्छे से कर सकते हैं। जी ओके। तो तीसरे हैं मनीष मल्होत्रा और तरुण मल्होत्रा। कजन्स हैं दोनों। मनीष मल्होत्रा को सभी जानते हैं, सब जानते हैं। मेरा तो सपना है कि मैं उनसे जल्दी मिलूं एक दिन। और तरुण मल्होत्रा के लिए भी यही कहना चाहूँगा कि वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत इंडस्ट्री में बहुत अच्छे मुकाम पे हैं, उन्हें और तरक्की मिले, ऐसे ही वो फेमस रहें। इन दोनों की बुराई तो नहीं सुन पाएंगे गाइस हम दोनों। नहीं ये तो बुराई तो देखो क्या है, एक जनरल क्वेश्चन था कि जो मेरा मन में था कि ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि बस मेरा मन में वही था कि ठीक है हम सेम प्लेटफॉर्म पे हैं, मीट एंड ग्रीट करना उसमें क्या होता है, सब इक्वल है, तो किसी को प्यार, देखो हर इंसान प्यार का भूखा होता है, आप प्यार से किसी से 2 मिनट बात कर लोगे तो उसका भी आप दिल जीत लोगे, तो बस वही चीज़ है। मतलब प्यार से तो हर चीज़ जीती जा सकती है। डेफिनेटली। तो प्यार से आए हम तो प्यार पे ही चलते हैं। फिर आपने कभी किसी से प्यार किया है? प्यार मैंने हाँ एक सम टाइम, या किसी ने आपसे प्यार किया है? मुझसे तो बहुत सारे लोग प्यार करते हैं, बहुत काउंटिंग नहीं है, बाकी हाँ मैंने 3 साल पहले मेरा एक रिलेशन था, सो आज भी हम अच्छे फ्रेंड्स हैं, बट कुछ कहानी उसकी तो कुछ सदा कहानी कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग नहीं है। और मेरा मानना यह है कि प्यार जो चीज़ होती है वो 2 लोगों में होता है और उसे 2 लोगों में ही रहना चाहिए, उसे आप पब्लिकली नहीं, बिकॉज आप वो इंसान मेरे साथ है ही नहीं तो उसकी बात करके मैं क्या करूँ। बिल्कुल। बिकॉज ऑन सोशल मीडिया या ऑन पब्लिक या कैमरे के सामने मैं अपने उस प्यार की बातें लाऊंगा तो उसकी इंसल्ट है, बिकॉज प्यार 2 लोगों का एक होता है जो सिर्फ अंदर की चीज़ें होती है, तो मैं उसको गलत भी नहीं कहूँगा, तो वो चीज़ है। मतलब अपने पार्टनर को छोड़ने के बाद भी लोग बाग जैसे बुराई करते हैं तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये भी एक मेरा मानना है ये बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप ये बताओ जब आप प्यार में होते हो तो बेबी बाबू सोना मेरा बच्चा, ये जब आपका ब्रेकअप होता है, अरे तू तो करेक्टरलेस है, तू तो ऐसी थी, तू तो वैसा था, तू तो ये है, तू तो वो है, वाई। जब आप प्यार में होते हो तो आपके लिए बेबी बाबू सोना होता है, और जब आप रिलेशन में नहीं हो तो वो करेक्टरलेस हो गया। जब प्यार किया था तब आपने करेक्टर नहीं डिफाइन किया था उनका, मुझे यही जानना है। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन आपने पुटअप किया है कि इंडस्ट्री में या इस संसार में यही है कि 99% लोग ब्रेकअप के बाद में यही चीज़ें बोलते हैं कि तू ऐसी थी, तूने ये किया, तूने मेरा खर्चा कराया, तूने मेरा वो किया, तूने ऐसा। वाई? प्यार है, यदि सच में प्यार था तो एटलीस्ट उसको एक रिगार्ड तो करो कि ठीक है आज वो मेरे साथ नहीं है, जहाँ भी है खुश है। मेरा मानना ये है, बिकॉज उसकी बुराई करने से आपको क्या मिलेगा बताओ? बिल्कुल कुछ भी नहीं, नथिंग। वो अपने रास्ते अपनी लाइफ में अच्छा कर रहा है, आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो। तो मेरा मानना यह है कि प्यार साथ रहे या नहीं रहे, लेकिन हमेशा इतना रखो कि कभी सामने से मिलो तो आप नज़रें मिला पाओ। जी मेरा मानना ही है। मेरा भी यही मानना है इस पर कि जैसे आप पहले तो आपने कभी ना कभी प्यार किया ही था उस पर्सन से, तो अगर आप उसकी बाद में बुराई कर रहे हो तो फिर आपका वो प्यार था ही नहीं कभी। मेरे साथ तो ये नहीं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्यार देखो बहुत बड़ी चीज़ है, किसी को तो मिलता नहीं, और जिसको मिलता है बहुत नसीबों से मिलता है, तो उसकी तो बुराई करनी ही नहीं चाहिए। सबको सब नहीं मिलता।
ओके, तो क्या आप भी मानते हो कि प्यार एक इंस्पिरेशन बन सकता है करियर के लिए? डेफिनेटली, क्यों नहीं बन सकता? आपका पार्टनर मतलब जैसे कि True सॉरी है। सॉरी आई इंटरप्ट यू, बट जैसे कि लोग बाग बोलते हैं, लड़कियां बोलती हैं कि मैं तुम्हारे करियर के में बीच में नहीं आना चाहती, या लड़के बोलते हैं कि मैं तुम्हारे करियर के बीच में नहीं आना चाहता। बट द थिंग इज़ कि जब एक सच्चा पार्टनर साथ में होता है तो वो करियर बहुत अच्छा जा सकता है। डेफिनेटली, ये तो देखो बहुत, जैसे आपने बोला पार्टनर की बात करो, आज हस्बैंड वाइफ होता है, ठीक है, हमारे मम्मी पापा देखो, मम्मी ने पापा को सपोर्ट किया, पापा ने मम्मी को सपोर्ट किया, तो वो लविंग है ना एक दूसरे के लिए। वो उनके काम को लेके सपोर्टिव है, पापा भी मम्मी के काम को लेके सपोर्टिव है, उनके किचन में हेल्प करते हैं, चीज़ें करते हैं। तो वही सारा सीनेरियो कि जब आपका पार्टनर इतना ट्रू है, आपकी चीज़ें इतनी स्ट्रांग है, तो आपको तो उल्टा उस चीज़ को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए कि यार नहीं, ये मेरा पार्टनर है, इसके साथ मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ी हूँ, इसको आगे लेके जाना है, इसको सपोर्ट करना है। जो लोग ये कहते हैं कि मैं तुम्हारे करियर के बीच नहीं आना चाहती, करियर के बीच नहीं आना चाहता, वो लोग भागते हैं उस चीज़ से कि यार कभी ऐसा कुछ ना हो जाए, कुछ ना हो जाए। जबकि आप सच में इतना प्यार है, आप इतना गहरा प्यार है, कहते हो आई लव यू, ये मैं तेरे लिए जान दे सकता हूँ, तो आप करियर में भी साथ दो, आप उसके सुख दुख में भी साथ दो, उसके अच्छे में, अच्छे के साथ उसके बुरे में भी साथ दो। तो मेरा मानना है कि जो भी ये लोग डिनाई करते हैं कि नहीं मैं करियर में इंटरप्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होता। एक दूसरे का पार्टनर का कहते हैं ना उस चीज़ को कि एक बॉन्ड ऐसा होना चाहिए कि यार तू कर, मैं तेरे साथ हूँ, बिल्कुल। तू जा, मैं तेरे साथ चलूँगा। तो वो चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि वो एक मोटिवेशन होता है। जब आपके पास कोई नहीं होता, चाहे वो प्यार किसी का भी हो, चाहे ब्रदर का हो, सिस्टर का हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, मम्मी पापा का भी हो, बट आपकी लाइफ में वो प्यार होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि लक अपनी जगह, टैलेंट अपनी जगह, स्ट्रगल अपनी जगह, बट एक प्यार भी ऐसा एक पॉइंट है कि उसके बिना आपकी जर्नी पूरी अधूरी है। ट्रू। तो मतलब वही जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि छोटा सा छोटा सपोर्ट भी आपको बहुत आगे तक लेके जा सकता है। तो लड़कों में तो होता ही है कि अगर उसकी पार्टनर उसके साथ खड़ी है तो मतलब वो लड़का कुछ भी कर सकता है मेरे हिसाब कर से सकता है, सही बट वो बात। बीच में छोड़ के चले जाते हैं, वो थोड़ा घोस्टिंग दिक्कत करते हैं वो लोगों को। सही बात। अपनी बात नहीं बता रहा मैं किसी और की बता रहा था। नहीं नहीं, अपना भी होना चाहिए, इमोशंस तो सबके अंदर होते हैं। हाँ, सही कह रहे हो आप। ओके, तो हम गाइस अब दोबारा एक गेम कॉन्सेप्ट पाएंगे। हैंचुत कौन फोन करता है? ये डाल देना गाइस इसमें। एडिट में मत काटना इसको। एक पीआर वाले का कॉल था। अच्छा। आजकल बहुत पीछे पड़ा, पीआर करा लो, 70,000 का पैकेज बना के भेजा अच्छा। उसने मुझे। हाँ। ट्विटर पे ट्रेंडिंग करेगा, ये करेगा, वो अच्छा। करेगा, इतने रील्स आपके ट्विटर पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे इतने आया होगा, आपके मीम्स बनेंगे, ये वो। मैंने बोला 70,000 रुपये, और जब उसका मैंने इंस्टा पे देखा कुछ व्यूज़ नहीं है कि ये पेज पे आप ये तो सही कह रहे हो, उन्हीं के पेज पे व्यूज नहीं होते। व्यूज नहीं मैंने पहले अपने तो पढ़ा लिया। और फेक फॉलोवर्स लेके आप कब तक आगे जा सकते हो? True. आपके लाइक्स 2,000 है, कमेंट 4 है, उसी से पता लगता है कि आप कितना है। वो भी छोड़ो, आप मैंने काफ़ी सारे मॉडल्स का, काफ़ी सारे लोगों का देखा है कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे फॉलोवर्स इतने होते हैं, बट उनके रीच देखो कुछ होती ही नहीं है। उसी से पता लग जाता है आप रियल है या फेक है। तो सॉरी, मैंने तो उसको ये बोला कि अभी भी मैंने ये लिखा कि सॉरी नॉट इंटरेस्टेड। फॉलोवर 4 रखो, मेहनत से रखो। मेहनत से रखो, क्योंकि आपने कमाया है, दिख जाएगा आपकी फोटोज, वीडियोस, सब चीज़ों में पता लग जाता है कि आप देखो, आप फॉलोवर्स इंक्रीज कर सकते हो, व्यूज कर सकते हो, रीच तो नहीं कर सकते ना। उस रीच से ही पता लग जाएगा कि आपकी कितनी जेन्युइन है, कितनी चीज़ें हैं। ऑडियंस जितना आपसे रियल जुड़ेगी वही सही रहेगा। फेक तो फिर फेक लोग तो दुनिया में भरे पड़े हैं। सही कही ना मैंने? यस, बहुत सही बात बोली आपने। हमने अभिषेक का नाम नहीं लिया यहाँ। नहीं, मेरा मानना है सब अपनी जगह बहुत अच्छा है। मेरे तो बहुत सारे हेटर्स हैं, बट मेरे लिए सब अच्छा है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि आप कहते हैं ना, वो एक कहते हैं मुहावरा है, नेकी कर दरिया में डाल। तो मेरा मानना है मैं अच्छा कर रहा हूँ, आप खुश रहो। मुझसे ले लो आपको जो चाहिए, जो मेरी बुराई करके ले लो, मेरे अपने आप मतलब मुझे ही तुम गलत पोर्ट्रेट करके जो फुटेज लेने लेते जाओ, मेरा काम है तुम्हें देना। खुश रहो। ठीक है, चलिए हम दोबारा दूसरे गेम पे आते हैं अब हम। Yes. तो दूसरा गेम है मेन इंपॉर्टेंट, जो लोग रोडीज वाले भी हमारे कॉपी कर लेते हैं, कभी कभार रोडीज में भी कॉपी कर लेते हैं हमारा शो, वो है प्रैंक कॉल। प्रैंक कॉल जी। तो आप किसको प्रैंक कॉल करोगे? पहले तो आप ये बताइए। प्रैंक कॉल मैं अपने एक फ्रेंड को ही कॉल कर लेता हूँ। ठीक है। आई होप वो मेरा कॉल उठा ले। फिर तो कौन, क्या नाम है उनका? नाम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, राहुल नाम है। अच्छा, राहुल नाम है। आई होप कॉल उठाना चाहिए। उसको बोलना है 3 मैजिकल वर्ड्स।
हेलो, यस, आवाज़ आ रही है आपको? आ रही। आज एक बात कहनी थी आपसे। बोलो। बोल दूँ? तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ? कितना? हाँ, कितना? इतना कि कोई कर ही नहीं सकता। क्या? आई लव यू। क्या हो गया तुम्हें एकदम? हाँ, तुम आंसर दो ना। पहले बताओ तुम्हें हुआ क्या? मुझे तो कुछ पी नहीं भूल हुआ, गया? तुमसे प्यार हो गया मुझे। पी भी तो नहीं ली, तुमसे प्यार हो गया। अभी हुआ क्या एकदम? अभी हुआ है। अच्छा। नया नया प्यार, नया नया प्यार जगा चलेगा है। कर दूंगा। क्या? चलेगा कर दूंगा, प्यार आ गया अभी। अच्छा, प्यार तो ओके। बता दो, प्रैंक कॉल था। कहाँ हो तुम अब? अरे मजाक कर रहा हूँ, प्रैंक था। कहाँ पे हो? चलो, Podcast में पॉडकास्ट में हो, इतने क्वेश्चन नहीं पुटअप करते। कंटेंट नहीं दिया आपने हमें। एक फीमेल को भी जाएगा। कर दो, एक फीमेल को भी कर दो आप एक, उसमें ज़्यादा मजा आएगा। अभी ये वाला तो कट रहा है ना बीच का? नहीं, अभी तो ये तो चलता ही रहेगा अब तो। ये चल रहा है? हाँ, ओह माय गॉड। तो ऐसे हम बोलेंगे चल रहा है, कट रहा है? ओह माय गॉड। कौन फीमेल कौन करूँ? हर्ष की गर्लफ्रेंड को कर दो। हर्ष की गर्लफ्रेंड रुशाली। नहीं, उसको तो नहीं करूँगा, ऐसे गलत हो जाएगा। रिंग जा रही है ना, रिंग तो जाने दो। कौन है बता तो दो ऑडियंस को। हेलो, कैसे हो? हेलो, कैसे हो आप? मैं अच्छी हूँ। मैं ना एक शूट पे हूँ। अच्छा सुनो यार, एक बात बोलूँ मैं आपको? मुझे आपसे एक उम्मीद नहीं थी। एक सेकंड, क्या किया मम्मा? मैंने मतलब आपने मेरे बारे में बुराई कैसे करी? किसको बुराई की मैंने? मतलब मैं शॉक्ड हूँ कि मैं तो आपको इतना मानता हूँ और आपने किससे? मेरे तुम बाद बताओ ना किससे की? अब मैं- बताओ ना किससे की है, फिर मान लो। नहीं मतलब ये बताओ, मैं आपको इतना मानता हूँ और आप भी मुझे इतना मानते हो। I promise of my work. I swear of my work. I have never said anything against you to anybody. I swear of my work. तो Be- जिसने भी जो भी बकवास बोली मुझे नहीं पता। बिकॉज अपने काम मैं पे- नहीं, वो ठीक है क्योंकि आपको पता है मैं इस इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा आप ही को मानता हूँ, आपको भी पता है ये चीज़। आलोक, मैं कसम खा रही हूँ अपने काम की, जो मेरी रोजी रोटी है उसी कसम खा के बोलती हूँ। मैंने आज तक सच्ची है, किसी बता से दो। तुम्हारे अगेंस्ट कुछ भी नहीं। आप तो बहुत ज़्यादा सच्ची निकले। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच। मजाक कर रहा था, मैंने प्रैंक कॉल किया। मैं अभी पॉडकास्ट में आया हुआ था, सॉरी आपको डिस्टर्ब करने के लिए। मैं पॉडकास्ट के लिए But you can check with anybody. I am loyal. If I'm loyal to somebody, I'm अरे loyal to मुझे somebody. पता है आप मेरे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट। मैं पॉडकास्ट में आया था, मेरे को समवन किसी को कॉल करना था जो मेरे दिल के बहुत करीब है, इसलिए मैंने आपको कॉल किया। No problem. मैं शूट पे हूँ, मुझे लगता है urgent क्या हो गया तुमको। चलो हाई कर दो, हाई ऑडियंस को हाई कर दो। ठीक है, चलो ठीक है, हाय बोल दो पॉडकास्ट के लिए। Okay. Hi guys. I'm Kajal. हेलो। चलो ठीक है। ठीक है। Okay. Bye bye. शूट क्या चल नाम रहा था था इनका उनका। वैसे? ये काजुल श्रीवास्तव, इनका अभी कलर्स पे अभी ऑफ ईयर एक सीरियल हुआ है, ध्रुव तारा। अभी इनका न्यू सीरियल स्टार्ट हुआ है, तभी वो समझ शूट गया, पे ही समझ थी। गया। तभी उन्होंने बोला अचानक क्या हो गया, जब शूट से भी देखो उन्होंने इतना, सच में वो मेरे लिए इतनी लॉयल है। इतना इंडस्ट्री में मैंने बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ काम किया है, अच्छे लेवल पे भी किया है, छोटे लेवल पे भी किया है, बट शी इज़ फैब। मतलब वो इतनी अच्छी है, मुझे अपना छोटा भाई मानती है। अभी आपने सुना ना, उन्होंने क्या बोला, मैं रोजी रोटी की कसम खाती हूँ, मैंने आलू कभी तुम्हारे लिए सोचा ही नहीं, कभी मैं कह ही नहीं सकती, मैं अपने काम के लिए। मतलब वो इतना मुझे मानती है कि वो इतना कहते हैं ना, एक जमीन, जैसे मैं जमीन से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, वो भी सेम ऐसे कि उन्होंने इतना काम किया 12 साल से वो इंडस्ट्री में। उन्होंने अशोका, ध्रुव तारा, शुभ शगुन, काफ़ी बड़े बड़े में लीड किया है, ससुराल सिमर का। तो वो इतनी डाउन टू अर्थ कि आप खुद सोचो कि मतलब वो खुद शॉक्ड हो कि यार इतना अर्जेंट क्या हो गया, आलोक मतलब ऐसे क्वेश्चन पुट अप कर रहा है। तो वो चीज़ है। मतलब एक बार जब मैं आपके शो में आया था तब भी तो थे ये शो स्टॉपर आए थे आप। नहीं, ये न, अभी किसी शो में आप नहीं मिले हो, वो अलग है, वो काजल अलग है। चौहान है। अच्छा, वो चौहान हाँ, है। वो अच्छा। चौहान है। ओके ओके। मतलब ये भी शॉक्ड हो गए कि क्या हो गया आलोक को, वो चीज़ है। मतलब काफी लॉयल है आप। नहीं सीरियसली वो सच में लॉयल है कि उन्हें पता है कि मतलब कुछ भी हो आलोक मेरे साथ हमेशा रहेगा। Okay. और मैं आलोक, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना, मैं बहुत सारे आर्टिस्ट के साथ मैंने काम किया है, बट एक जो फैमिली मुझे कनेक्शन फील हुआ ना, वो मुझे इन्हीं के साथ फील हुआ। ओके,
तो आपके हिसाब से सक्सेस, मिक्की का भी फोन आ रहा है। मिक्की का भी करो भाई, मिक्की का भी। हेलो, आई लव यू, Hello. Hi, Alok. How are you? आई लव यू सो मच। क्या हो गया? तुमसे प्यार हो गया मुझे। ओह, ड्रंक हो गया सुबह सुबह। ड्रंक नहीं हो, सच में तुमसे प्यार हो गया। तुम्हारी इतनी याद आ रही थी, तुम्हारी वीडियोस देख रहा था मैं, तो सोचा मैं तुमसे प्यार हो गया मुझे। अब एक बात बताओ, तुम इतने मेरे अच्छे दोस्त बोलते हो मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे बारे में किसी को गलत भी बोल सकते हो, मेरी बुराई भी कर सकते हो। What? यस व्हाट, मतलब अभी तो हमें बहुत कुछ ही दिन हुए हैं और तुमने मतलब इतना, मतलब किसी को इतना गंदा स्टेटमेंट दिया है मुझे लेके, मैं सोच भी नहीं सकता। खुशी को प्लीज। तुमको लेकिन मेरी किसी से हुई है? तुम ही देखो, तुमने किस मेकअप मेरी तो आर्टिस्ट को बोला है, किसको बोला है, तुम ही बताओ किसको बोला है। खुशी को बोलो, खुशी को। तुम बताओ ना मुझे क्लियर। अभी तो हमारी इतनी बात ही नहीं हुई है ना जो मैं किसी को तुम्हारे रिलेटेड कुछ बोलूंगा। हमारी तो कोई इतनी फ्रेंडशिप ही नहीं है ना जो मैं तुम्हारी कई बातें करूंगा कि हमारी तो इतनी कोई बात ही नहीं हुई ना। क्लियर बताओ ना किसने क्या बोला। खुशी ने बोला है। मुझे खुशी ने बोला है। विच खुशी? खुशी मुखर्जी। अच्छा। उससे मेरी बात क्या होती है? उससे तो मेरी बात ही नहीं होती है। अच्छा, तुम्हारी बात नहीं होती? खुशी से मेरी बात क्यों होगी और मैं खुशी को तुम्हारे लिए क्यों बोलूंगा? चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, मैसेज में तुमने स्क्रीनशॉट ही भेजता हूँ डायरेक्ट, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। भेजो मुझे स्क्रीनशॉट। देखो फिर, है ना। मिक्की भाई आपने कांटेक्ट नहीं दिया हमको। मिक्की हाँ जी, हाँ जी। बेबी आई लव यू, मजाक था, प्रैंक कॉल था। वो भी देव के साथ, पॉडकास्ट में बैठे हैं। वो भी Yes. देव के साथ। ये देव के ही पॉडकास्ट में बैठे हैं क्या? हाँ जी। अब आपने तो हमारा पॉडकास्ट करवाया नहीं, तो हमें तो आना ही था। तो ये देव ही कराता है ऐसे प्रैंक। गुड जॉब। चलो ठीक है, ध्यान रखो। हाँ, ऑल द बेस्ट। ठीक ओके, है, थैंक यू बेबी। ओके, तो आपके हिसाब से सक्सेस सिर्फ मेहनत से मिलती है या ऊपर वाले का भी हाथ होता है इसमें? डेफिनेटली, क्योंकि कुछ लोगों में थोड़ा सा ना घमंड होता है कि भाई मेहनत हमने बहुत मेहनत करी है। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट सक्सेस ऊपर वाले के हाथ में भी है, बिकॉज जब हम इस संसार में आए थे, जन्म लिया था हमने, हमारी भी किस्मत, हमारी डेस्टिनी उन्होंने ही लिखी थी कि हम कब तक ज़िंदा हैं, कब हमारी मृत्यु लिखी है, कब हमें क्या काम मिलेगा। हाँ, ये किस्मत को चेंज करना हमारा काम है। तो सक्सेस के पीछे डेफिनेटली गॉड का भी सबसे बड़ा हाथ है, बिकॉज उन्होंने हमें यहाँ भेजा है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी ना करें, तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा हाथ, मैं तो गॉड पे बहुत बिलीव करता हूँ। तो ये सच कहूँगा कि हाँ, उनका सबसे बड़ा हाथ है हमारी सक्सेस के पीछे, बिकॉज उनकी ब्लेसिंग्स और उनके आशीर्वाद के बिना और अपने पेरेंट्स के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। ओके, तो कभी आपकी लाइफ में ऐसा मोमेंट आया जब आपको लगा हो कि ये सिर्फ भगवान की वजह से हुआ है? यस, बहुत ज़्यादा। मैं खाटू श्याम में बहुत बिलीव करता हूँ। मैं बहुत ये देख लो, मैं आज जो हूँ ना, पेरेंट्स के बाद में यदि, चलो मैं कुछ कहना चाहूँगा कि मेरी लाइफ में बहुत ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि मैं रात भर सो नहीं पाता था, इतने टेंशन, इतने डिप्रेशन में रहता था। जैसे कि अभी आपको मैं बताना चाहूँ, मैं 1 ईयर पहले मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं ज़िंदा रह भी पाऊँगा या मैं क्या होगा मुझे। मतलब मुझे थोड़ा लिवर में इन्फेक्शन हो गया था और जिसकी वजह से मेरी नेक पे भी मेरे 2 सर्जरी हुई है। सो मुझे ऐसा था कि मतलब पेरेंट्स हर जगह गए, हर जगह उन्होंने पूछा, डॉक्टर को दिखाया, काफ़ी चीज़ें करी, नहीं कुछ ऐसा हो पाया। मतलब ठीक है, ट्रीटमेंट चलता गया। मम्मी रोते रहती थी कि मेरे बेटे को क्या हो गया, पापा रोते रहते थे कि मेरे बेटे को क्या हो गया, मतलब भाई टेंशन में रहते थे कि क्या हो गया। मम्मी मुझे हर जगह लेके गई। बट कहते ना कि किसी का ऐसा सहारा, तो वो ये है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। तो सम टाइम, मतलब उस टाइम ऐसा था कि मम्मी के एक दिन सपने में खाटू श्याम जी आए। कि अब वो सपना था जैसा था, उन्होंने दर्शन दिए कि सपने में कि ऐसा तू मेरे द्वार पे लेकर आ। अच्छा। तो मतलब खाटू श्याम जी को हम जाते थे, पहले भी मानते थे, ऐसा नहीं है। बट जब हम वहाँ गए
मम्मी ने वहाँ पे मन्नत मांगी कि आप मेरे बेटे को ठीक कर दो, इसका ये इन्फेक्शन है, थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए, जो भी था। क्योंकि डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि बहुत टाइम लगेगा, नहीं हो पाएगा, आपको यहाँ जाना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा, मेडिसिन से भी कोई असर नहीं होता। एक सर्जरी हुई, उससे भी नहीं फ़र्क पड़ा, दूसरी सर्जरी हुई, उससे भी नहीं फ़र्क पड़ा। फिर ऐसा चमत्कार हुआ कि बाबा ने वो सुन ली। अच्छा। तो मैं तो देख लो उसी दिन से अपने जो सब कुछ करना, त्याग देना, मैंने उनको त्याग दिया कि मैं जो भी काम करता हूँ उनसे बिना पूछे नहीं करता, उनके बिना मैं कुछ भी स्टार्ट नहीं करता, उनके मतलब आशीर्वाद के बिना मेरा सब कुछ अधूरा है। और उसके बाद भी मेरी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हुई है ना कि मैंने जब जब बाबा को याद किया है ना, वो सारे काम मेरे पूरे हुए हैं। रात को मैं टेंशन में होता हूँ कि यार आज मुझे सुबह पैसे कम पड़ गए, मुझे कैसे होगी ये चीज़ें, सुबह तक मेरी वो चीज़ें भी कंप्लीट हो जाती है। आज मैं प्रॉब्लम में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, कैसे होगा। मैंने बोला क्या जय श्री श्याम, वो सुबह तक मेरी चीज़ें पूरी फुलफिल हो जाती। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, मेरे पास 100 टाइम्स बार हुआ है कि मैंने वो चीज़ को ऑब्जर्व किया कि सच में कोई ऐसा है जो मेरे सुख दुख में मेरे साथ है। तो मैं तो गॉड में बहुत बिलीव करता हूँ। और जिसे आपको पता है कलयुग में कहा भी गया था कि खाटू श्याम जी बहुत उनकी मानता भी है, लोगों ने बहुत उस चीज़ पे बिलीव भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है लोग कहते हैं कि सब बहम है, ये है वो है, ऐसा नहीं है। श्रद्धा से दिल से जो भी उन्हें याद करता है वो उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करते हैं। मतलब खाटू बाबा के मंदिर में ये चीज़ है कि जैसे आप स्टार्टिंग फर्स्ट टाइम जाते चमत्कार है, उनकी आंखों में वो चमत्कार है। जैसे मतलब फर्स्ट टाइम जाते हो तो वहाँ पे 3 सीढ़ियाँ होती हैं, तो कहते हैं 3 सीढ़ी के बाद खाटू बाबा दिखने स्टार्ट हो जाते हैं। तो वहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम पे जो मांगना है वो पूरी होती है, वो चीज़ आपकी फैक्ट है। मैंने ये अभी देखो एक छोटा सा एग्जांपल है, मेरी एक फ्रेंड है वो पुणे में रहती है, वो अभी जयपुर विजिट करने आई थी, उसने कभी नाम भी नहीं सुना था खाटू श्याम जी का, वो जानती भी नहीं थी। तो कहते ना जब बाबा को बुलाना होता है तो ये पता नहीं होता कब आना होगा, कब क्या होगा। वो आई, हम साथ में सो रहे थे, ठीक है। तो एकदम से वो 6 बजे उसका अलार्म हुआ, वो उठी तो उसने सडनली ऐसे स्क्रॉल किया, रील्स करी, उसको पहली रील खाटू श्याम जी गई कि चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया। उसने मुझे उठाया कि आलोक ये क्या है, ये यहाँ जयपुर में टेम्पल है। मैंने बोला हाँ खाटू श्याम जी 1 घंटे का रास्ता है, हम तो हमेशा जाते हैं 11 पे। अच्छा। बोलता आलोक मुझे जाना है। मतलब क्यों? मतलब मुझे नहीं पता, गूज बम्स आ रहे हैं, मुझे यहाँ जाना है। सडनली मेरे पास तो कभी ऐसी रील आई ही नहीं, क्योंकि मैं तो पुणे से हूँ, कभी मैंने नाम भी नहीं सुना। और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है चलो बुलावा आया है, बाबा ने बुलाया। हम फटाफट रेडी हुए, गाड़ी बुक करी, फटाफट हम खाटू श्याम जी निकले। वो मतलब मंदिर में जैसे आपने 3 सीढ़ियाँ आप चढ़े, क्राइंग, वो रोने लग गई। मतलब वो चमत्कार था, क्या था कि वो उनकी मतलब देखकर उन्हें उसे ऐसा हुआ कि वो रोने लग गई, शिवरिंग करने लग गई। मैंने बोला तुझे हो क्या गया? कह आलोक मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया, बट इनकी ये देखते ही मेरे को ना रोना आ रहा है। मतलब एक होता है ना अंदर से कि उसके दिल में वो चीज़ें। वो 2 दिन बाद में पुणे गई, उसको हर दिन रील में खाटू बाबा। अब वो मुझे डेली फोन करती है, आलोक मुझे जल्दी जयपुर बुला, मेरे को खाटू श्याम जाना है। मैं लास्ट टाइम मैंने वो फोटो मिस कर दी, उनकी फोटो भी नहीं ले पाई, कुछ खरीद भी नहीं पाई। तो अब मुझे वो फोटो चाहिए मंदिर में लगाने के लिए, बताओ। तो वो चमत्कार नहीं है तो क्या है कि सडनली आप मॉर्निंग में उठे और आपके मॉर्निंग में वो ही व्यू आए और खाटू श्याम साफ साफ उसमें रील आ रहा है चलो बुलावा है, बाबा ने बुलाया। और वो वहां गई और शी इज क्राइंग। सही कह रहे हो आप। तो सबसे बड़ा चमत्कार है कि ये रियल लाइफ का इंसिडेंट है कि जो कहते हैं ना कि सच में भगवान है। तो वो ये कि मतलब आज उसके वो डेली वो कहती है कि आलोक मेरी लाइफ में ऐसा कभी नहीं हुआ, 23 ईयर की हो गई मैं, लेकिन अभी मेरे डेली सुबह शाम खाटू श्याम की रील आती है। तो वो चमत्कार ही है। मतलब खाटू श्याम बाबा बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। देखो सारे गुड पावरफुल है, कोई सब इक्वल है, कोई भेदभाव नहीं है। बट देखो जिस हम श्रद्धा से मानते हैं वो चमत्कार करके दिखाते हैं। आज हम किसी में देखो गॉड में तो कभी वो एक ही गॉड है, एक ही अल्लाह है, हम उस चीज़ में फ़र्क कर ही नहीं सकते। लेकिन बात यह कि चमत्कार वो रियल लाइफ का इंसिडेंट है, तो उस चीज़ में हमें बिलीव करना होगा। लोग कहते हैं नहीं बिलीव नहीं, ये ऐसे ही होता है, बेम होता है, वो होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, रियल लाइफ है वो हमारी। तो हमें उस चीज़ के लिए भी सोचना चाहिए। हमें देखो अल्लाह को तो नहीं पता, हमें तो अपने भगवान का पता है बस। देखो अल्लाह भगवान सब एक है मेरी नज़र में तो, बिकॉज हम सब एक ही है। क्या मूवी देखी थी आपने पीके कि थप्पा लगा हुआ है क्या? तो ना आपका अभी मैं कुर्ता पजामा पहन के बैठ जाऊँ, मैं ऐसे दाढ़ी कर लूँ तो कैसे जज कर पाओगे कि मैं मुस्लिम हूँ या हिंदू? वो तो सिनेमा है ना, सिनेमा देखो कुछ भी बात सिनेमा है। तो वही बात है ना कि हमें नहीं पता, वो सिर्फ नाम दे दिया जावेद खान, आलोक अग्रवाल, तो ये हिंदू मुस्लिम हो गए। हमें खुद यदि मैं उसी का नाम आलोक रख दूं तो वो भी हिंदू हो जाएगा, वो पूजा पाठ मंदिर में कर लेगा तो वो भी हिंदू हो जाएगा। वो हिंदू कैसे हो जाएगा? कैसे नहीं होगा?
ये हमारा फर्क है, देखने का नजरिया है। मेरा मानना है कि जो लोग जाति धर्म को लेके ऐसा सोचते हैं कि भगवान, अल्लाह, मुस्लिम, हिंदू, मतलब मैं जाति धर्म नहीं करता, नहीं, लेकिन आपकी बात नहीं कर रहा मैं सिर्फ आपको पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ कि ये अपने इंडिया के कल्चर में है, बट ऐसा नहीं है। देखो मैं भी दरगाह जाता हूँ सम टाइम, और वो लोग भी, जितने मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं वो साथ मेरे साथ टेम्पल भी जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मेंटेलिटी कैसी है। तो बस वही चीज़ है। तो मेरा मानना है कि ऐसा कुछ नहीं है, सब एक हैं, इक्वल है, बस प्यार बनाए रखो और प्यार बांटते रहो। बस भगवान करे मैं तो ऐसे ही हाथ जोड़ूं जिंदगी में, हमेशा। ये करने का मौका न मिला बस। मैं अपने धर्म से बहुत सेटिस्फाइड हूँ। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए, नो डाउट। जय श्री राम, जय श्री राम, पीछे जय श्री राम जी। तो मतलब कैसा लग रहा है अभी आपको अभी तक का पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आके भी, और जी मज़ा आ रहा है। कुछ शायरी वायरी आपको कुछ आती है, शायरी वगैरह कुछ करनी? कभी ट्राई नहीं किया शायरी का, तो मैंने अच्छा, आप मैं try करना शायरी चाहोगे? लवर नहीं हूँ। हाँ, मुझे कोई सुनाने वाला हो शायरी तो मैं सुन सकता हूँ और वाह वाह भी कर सकता अच्छा हूँ। कि मैं शायर तो नहीं। नाइस ठीक नाइस। है। तो मतलब ऐसा कुछ जैसे कि स्टार्टिंग में, जब पर्सन स्टार्टिंग में होता है तो उनका पहला जो चॉइस होती है, जैसे आपने बताया कि आपकी डांसिंग थी, तो पहले मतलब उससे पहले भी कुछ था आपकी डांसिंग से नहीं। पहले? मैंने अपनी 12th कंप्लीट करी। डांसिंग तो मेरा गॉड गिफ्टेड था कि मुझे करना ही है, वो मेरा अंदर से आज भी वो मेरा जुनून है। वो मेरा ऐसा है कि मुझे एक ऑप्शन दिया जाए कि ये तो मैं डांस को ही चूज़ करूँगा, बिकॉज वो मेरा पैशन है। Right. उसे मैं कभी छोड़ ही नहीं सकता। बाकी मैंने स्टडी किया, मैंने अपना डी फार्मा कंप्लीट किया, देन मैं एज ए डांसर, एज ए कोरियोग्राफर की जर्नी, एज ए कोरियोग्राफर से एक असिस्टेंट कोरियोग्राफर की मतलब जर्नी। आपने डिजाइनिंग की भी कुछ कोर्स या पढ़ाई करी उस चीज? नहीं, मैंने ऐसा कोई कोर्स नहीं किया, मैंने डिप्लोमा किया था 6 डिप्लोमा महीने किया का, था, किसी के अंडर में मैंने काम सीखा था। ओके। तो वहीं से मैं, और क्रिएटिविटी तो देखो ऐसा होता है, आप सीखने से नहीं होती, वो एक आपका अंदर से एक टैलेंट होता है, गॉड गिफ्टेड होता है। सीखने से भी समटाइम वो चीज़ें नहीं मिलती है जो हम रियल लाइफ में कर पाते हैं। जी। तो जैसे कि अभी हमने प्रैंक कॉल किया था मिकी जी के साथ भी प्रैंक कॉल किया था हमने, तो खुशी का नाम आया था बीच में, राइट? खुशी मुखर्जी है ना? तो खुशी मुखर्जी के बारे में जैसे लोग बाग बोलते हैं कि वो छोटे कपड़े पहनती है, ये करती है, वो करती है, तो आपका उस ऊपर क्या ओपिनियन है? बिकॉज अगर वो अपना कंटेंट बना रही है, उसको उस चीज़ से पैसा आ रहा है, वो आ रहा है, तो आप लोग बोलने वाले कौन होते हैं? तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उसका? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कह रहूँगा, खुशी आई लव यू, बिकॉज वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं, बिकॉज मैं खुद बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। देखो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि सबका अपना अपना नज़रिया होता है देखने का, कि लोग उसको किस वे में लेते हैं। बिल्कुल। अब खुशी छोटे कपड़े पहने, वो चड्डी पहने या नहीं पहने, वो उसका कॉल है। आप उसे कैसे जज कर सकते हो? वो कंफर्टेबल है, वो अपने आप को उसको कैरी करना आता है, वो मीडिया के सामने जा रही है, अपनी पब्लिसिटी कर रही है, चीज़ें कर रही है, तो उसमें गलत क्या है? एक बात बताओ मुझे, यदि आप इन चीज़ों पे ऑब्जेक्शन उठा रहे हो कि रोड पे, सड़क पे आप ये कपड़े पहन के नहीं निकल सकते, तो मुझे ये बताओ, फिर तो आपको रेड लाइट भी बंद करना चाहिए। आपके बच्चे, आपकी यूथ खराब हो रही है। ट्रू, सही कह रहे हो, बिल्कुल। मेक से सबसे बड़ा आज तक ये पॉइंट किसी ने नहीं उठाया। आपकी यूथ खराब हो रही है, आपका बच्चे आपके बिगड़ रहे हैं कि वैसे देख रहे हैं, पब्लिक में गलत इम्पैक्ट जा रहा है कि लोग गंदे कपड़े पहन रहे हैं, तो आप सबसे पहले रेड लाइट को बंद करो। वहाँ जो गंदा काम हो रहा है उन्हें बंद करो जी। और कई वो सबसे ज़रूरी है। और उन्हें बंद नहीं करना, चलो ठीक है, वो भी उनकी मजबूरी है, कोई किसी से नहीं करवाता, सबके अपने अपने हालात होते हैं, मजबूरी होती है, पेट भरने के लिए उन्हें भी कुछ करना पड़ता है। बट वाई खुशी, वाई कंगना, वाई उर्फी, उन्होंने क्या किया ऐसा जो आप उन्हें जजमेंटल दे रहे हो? मुझे इस चीज़ का आंसर दीजिए आप। मैं पब्लिक से इस चीज़ का आंसर चाहता हूँ कि उसे क्यों, वो अपनी लाइफ जी रही है, आप अपनी लाइफ जी रहो। कोई सर्कस खोल के बैठा है, कोई फनी वीडियोस बना रहा है, कोई अलग अलग कंटेंट दे रहा है, कोई इमोशनल चीज़ें बना रहा है, कोई हंसकर, कोई ड्रामा करके, कोई कैसे, सबका अपना अपना कंटेंट है। तो फिर आप खुशी से ही आपको क्यों फुटेज चाहिए? मुझे बताओ। उसने कपड़े नहीं पहने, वो उसका चॉइस है, वो अपने, उसके पेरेंट्स उसके साथ हैं या नहीं भी है उसके साथ में, वो उसका कॉल है। अब आप उसके, मैंने काफ़ी लोगों के कमेंट देखे कि ये तो अपने घर वालों की भी सगी नहीं है। अरे वो उसका कॉल है, आपको उसके नाम से क्यों इतनी फुटेज चाहिए? मुझे इस बात का आंसर चाहिए। वो कर रही है, करने दो यार उसको, उसके हालात पे रहने दो। आप किसी को इतना वो करना, डिसरिस्पेक्ट करना,
आपको तो आप कहते ना आप एक करोगे तो वो दो करेगी, तो आप उसमें अंगुली करना ही क्यों? आप कहते हो वो फुटेज के लिए कर रही है, पब्लिसिटी के लिए कर रही है, ऐसे कर रही है, आप भी तो वही करो ना। वो औरों से पब्लिसिटी ले रही है तो आप उससे पब्लिसिटी ले रहे हो, उसका नाम यूज क्यों कर रहे हो? आप ये बताओ मुझे। आप दे भी रहे हो उनको, बस आप इतने वैल्यू, तभी तो आप खुशी 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 कर रहे हो, कंगना कंगना करना कर रहे हो, उर्फी उर्फी कर रहे हो। अरे भाई उनका टैलेंट, आज उर्फी जावेद गंद थी, छोटे कपड़े पहनती, अरे उसका टैलेंट तो देखो कि उसने कैसे अपने आप को बनाया है। एक कोई नहीं जानता था, आज उर्फी को पूरा वर्ल्ड जानता है, उसकी क्रिएटिविटी। तो वो चीज़ें भी नोटिस करो ना कि यदि आप उसके छोटे कपड़ों पे जा रहे हो, उसके ऐप पे जा रहे हो कि वो गंदा कंटेंट बना के ऐप पे बेचती है, अरे तो क्या गलत है? इंसान अपना कमा के खा रहा है, आपसे तो नहीं मांग रहा, आपके सामने तो हाथ नहीं फैला रहा, तो वो उसका कॉल है। तो मेरी नज़र में तो मेरा मानना ये है, सेल्फ लव है और वो कोई गलत नहीं है। वो अपने आप से प्यार करती है, वो मीडिया में दिखने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए वो कुछ भी पहने, वो उसका टोटल कॉल है। उसमें ऐसा नहीं है कि लोग उसे गलत बोले, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सब अच्छा काम कर रहे हैं। मेरा अपना कंटेंट है, किसी का अपना कंटेंट है, किसी का अपना कंटेंट है, सब अपने कंटेंट में बेस्ट है। तो वाई खुशी, वाई कंगना, वाई सरलिन चोपड़ा, वाई उर्फी जावेद, वाई राखी सावंत, सब गंद है। तो फिर सबसे बड़ी गंदगी तो हमारे दिल और हमारे दिमाग में है, बिल्कुल। क्योंकि हम उन्हें वैसा हम उन्हें अच्छी नज़र से भी देख सकते हैं ना। आप कहते हो किसी की बहन बेटी को गलत नहीं बोलना चाहिए, अरे तो वो तो फिर वो भी तो आपकी कुछ तो लगी ना। पहले आप खुद को सही बनाओ, तब आप उनसे एक्सपेक्टेशन रखो ना कि वो आपके लिए अच्छा बोले। आप उसमें तिल्ली लगा के, माचिस लगा के काम कर रहे हो, तो आप कैसे एक्सपेक्टेशंस कर सकते हो कि वो आपके लिए अच्छा बोले? फिर इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। डेफिनेटली ऐसे ही होना चाहिए, बिकॉज यार देखो वो जैसी भी है, कुछ भी कर रही है, उसकी लाइफ है और हमें कोई राइट नहीं बनता किसी की लाइफ में बोलने का। और जैसे मैंने अभी एक इंटरव्यू देखा था किसी पॉडकास्ट में, उससे पूछा गया कि वो मर गया तो आपका क्या कहना चाहोगे आप? देखा तो जैसे लोगों ने उस पर भी उसको बहुत ट्रोल किया कि वो मर गया। ठीक है, उसके बोलने का सेंटेंस गलत हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो भी ह्यूमन नहीं है, इंसानियत नहीं है, उसके अंदर भी इंसानियत है। उसका वो टोन ही वैसा है बोलने का कि हाँ ठीक है, मर गया तो मर गया, मेरा क्या जाता है, मेरा क्या सगा लगता था। अरे तो ऐसे तो एक बार बताओ, दिन में हजारों लोग मरते हैं, तो फिर उन पे भी करो ना। सही बात। ऐसे तो अभी शेफाली जहरीवाला का भी क्या डेथ हुई थी, आप उस पर क्यों क्वेश्चन पुटअप नहीं किए? दीपक मेकओवर पे ही क्यों किए कि वो उसकी डेथ हुई, उसने सुसाइड किया? आप उससे तो पूछो कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो खुद कितनी डिप्रेशन है, आप उसको इतना डिमोटिवेट कर रहे हो, इतनी चीज़ें उसकी छुपा रहे हो, वो भी तो देखो ना फिर। बिल्कुल। तो एक इंडिया में ये भी चीज़ है ना कि जब वो खुशी ऊपर पहुंच जाएगी तो वो सारी नेगेटिविटी हट जाएगी। वो ऑलरेडी देखो अपनी नज़रों में ऊपर है, हर इंसान अपनी नज़रों में ऊपर होता है। हाँ, किसी के बोलने से ना हम छोटे हो जाएंगे ना बड़े हो जाएंगे, इट्स टोटली डिपेंड सेल्फ। पहले इंडिया में लोग ट्रोल ही करते हैं लोग। और देखो मैंने क्या बोला, जिसकी जितनी ज़्यादा बातें होती है वो उतना ही आगे जाता है। और बातें किसकी नहीं होती देव, आज मेरी भी बहुत बातें होती है, मेरी भी बहुत हेटर्स हैं, मुझे भी बहुत गंदे ट्रोल्स करते हैं, बहुत गंदे गंदे कमेंट आते हैं, बहुत फनी कमेंट आते हैं, मुझे हंसी आ जाती है सुन के। आपके लिए भी लोग बहुत गलत बोलते होंगे, बहुत गंदा बोलते, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप ये सोचो कि वो मैसेज हमें कर रहे हैं, तो मैसेज वो इतने वैल्यू है कि उनके पास 4 मैसेज करने का टाइम है, कमेंट करने का टाइम है, आप पढ़ो ना उन्हें। ये सोचो कि यदि आपके 4 दुश्मन बन रहे हैं, 4 हेटर्स बन रहे हैं, ट्रोलर्स बन रहे हैं, आप फेमस हो रहे हो। बिल्कुल। और लोग ये कहते हैं कि ऐसी पब्लिसिटी किस काम की, ऐसा ये किस काम का, तो उसमें गलत कुछ भी नहीं है, आपका अपना है, आप करो। मेरा मानना यह है कि पब्लिसिटी सब पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, सब फुटेज के लिए कर रहे हैं। आज मैं भी आपके पॉडकास्ट में आया हूँ, तो मैं भी अपनी फुटेज के लिए आया हूँ ना, कॉमन सी बात है। मैं भी अपने फुटेज हाँ, तो मैं क्यों जज करूँ यार, जब मुझे पता है मैं अंदर से खुद ही ऐसा नहीं हूँ, तो मेरे को क्या राइट है आपके लिए गलत बोलने का? मुझे सिर्फ इसका आंसर मुझे पब्लिक से चाहिए कि आप उसे इतना गंदा कमेंट कर रहे हो, इतना ट्रोल कर रहे हो, वाई, जरूरत क्या है यार? वो भी एक इंसान है, चाहे वो अच्छी इंसान है चाहे बुरी इंसान है, बट ऐसा कमेंट करने का आपको राइट किसी ने भी नहीं दिया है कि आप उसे गंदा बोलो। और ठीक है, उसने जैसे मिक्की मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसने मिक्की को बोला उसकी वीडियो पे कि मीठा स्वीट, वो बहुत गलत था। बिकॉज डेफिनेटली कम्युनिटी को कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, और मिक्की ने बहुत अच्छा एक्शन लिया कि वो उन्होंने बहुत गंदा कमेंट किया। बट देखो, जैसे मिक्की को बुरा लगा ना चीज़ों का कि उसको गंदा कमेंट किया गया, वैसे ही आप सोचो खुशी को कितने ट्रोलर्स
कितना गंदा बोलते हैं, मतलब सही कह रहे हो आप। मैं वर्डिंग्स भी यूज़ नहीं कर सकती, इतने गंदे मैंने कमेंट पढ़े। तो आप सोचो फिर उससे कितना बुरा लगता होगा। तो सबके लाइफ में होता है कि सम टाइम हर किसी को लोग गलत ही ट्रोल करते हैं, गलत ही बोलते हैं। तो मेरा मानना है कि बोलो, बट अच्छा नहीं बोल सकते तो बुरा भी मत बोलो। सही कह रहे हो आप, सही कह रहे हो। तो गाइस हम इस पॉडकास्ट के एंड पे जा रहे हैं अब। तो हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट खेलेंगे, बड़े बड़े आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को, जैसे कि आपको पता है हमारे डिज़ाइनर आज आए हैं, तो इनको डिज़ाइन करेंगे, डिज़ाइन के रेट देंगे मतलब, ठीक है। मैं 1 to 10 नंबर में आपको इनको रेट करना है। तो पहला नाम है हमारा, मेरे फेवरेट और आप सब लोगों के फेवरेट, एल्विश यादव। 10 out of 8। देख के बोलो भाई एल्विश यादव के फैन आ जाते हैं। ना मैं एल्विश का फैन नहीं हूँ। आप नहीं एल्विश के फैन? मुझे ऐसे लोग बिल्कुल नहीं पसंद जो लोगों से, जिनका एक वो होता है ना, अपने से नीचा ही समझना। और मैंने देखा है सम टाइम, एक सबका एक अपना अपना टॉकिंग सेंस होता है, बट मुझे नहीं पसंद। अच्छा, मतलब आपको एल्विश नहीं पसंद? बिल्कुल नहीं। ठीक है, आपको पसंद है, आई अप्रिशिएट। एल्विश आप राव साहब के भाई। फैन हो, बहुत अच्छी बात है। मतलब एल्विश तो भाई है हमारे, चलो छोड़ो, मुझे- ट्रोल नहीं होना हमको। एल्विश भाई के फैंस, एल्विश आर्मी। नहीं पसंद तो नहीं पसंद, ऐसा कोई वो हाँ, नहीं वो है। तो मैंने personal choice, बिग वो बॉस तो- देखा जी, है, उसमें अच्छा खेला उन्होंने, विनर भी बने, अप्रिशिएट, बट पर्सनली नहीं पर्सनल पसंद। सबका अपना अपना चॉइस ट्रू होता ट्रू है। ओके। तो दूसरा है फुकरा इंसान। 10 out of 10। 10 out of 10? ये क्या हो गया? नहीं, अच्छा लगता है मतलब। स्मार्ट है, चार्मिंग है। ओके। रजत दलाल। 0। 0? यस, अभी आ जाएगा गाड़ी लेगा। 0 टोटली 0। अच्छा चलो ठीक है, पर्सनल चॉइस ये भी। यस, और तीसरा है राजवीर सिसोदिया। मैंने नाम ही नहीं सुना, नाम ही नहीं सुना इनका? कौन है। राजीव तो भाई। इसलिए अब ये नाम ही नहीं सुना, फिर भी मैं देना चाहूँ तो देखना पड़ेगा गूगल पे। अच्छा अच्छा, फिर भी हाँ चलो ठीक है, 2-3 मार्क्स ले लो आप। ठीक है, 2-3 मार्क्स ले लेते हैं हम। खुशी मुखर्जी। यदि आपको जजमेंटल नहीं सुनना, अपना ड्रेसिंग सेंस, ड्रेसिंग सेंस के अकॉर्डिंग सुनना है, तो 10 out of 6। 10 out of 6। ओके बिकॉज ओके। उसको ठीक है बोल्ड कैरी करती है, बट उसको समटाइम वो बोल्ड में भी वो अच्छे से कैरी नहीं कर पाती है कुछ चीज़ें, ठीक है। ट्रिगर्ड इंसान। कह सकते हो। नहीं ट्रिगर्ड इंसान, ये क्रिएटर का नाम है बहुत बड़े। अच्छा, हाँ। ये भी मैंने नहीं सुना। ये भी नहीं सुना नहीं। आपने? ओके कोई बात नहीं। अब सबसे बड़ा क्या होता है? मुझे बनना है सबसे बड़ा। ये तो अच्छी बात है, मेरे को ही बनना है। हम सबको बनना है, कोई बात नहीं। तो मतलब फुकरा इंसान का छोटा बड़ा भाई है ट्रिगर्ड इंसान। नहीं, फुकरा इंसान को देखा है बिग बॉस में, इसलिए ट्रिगर। ट्रिगर्ड भाई आपको भी आना पड़ेगा बिग बॉस में। आपकी लोकप्रियता कम हो रही है। हर्ष बेनीवाल को जानते हो आप? यस, उनको कितना रेट करो? 10 out of 10। 10 out of 10। हर्ष भाई। ओके। आशीष चंचलानी। 10 out of 6। 10 out of 6। ओके। बॉडी बना ली लेकिन भाई ने वो। यस। ठीक है। कोई आपका कोई फेवरेट क्रिएटर? फेवरेट क्रिएटर बहुत सारे हैं, लाइक अभी मुझे कशिश कपूर बहुत पसंद है। ओके। कशिश कपूर को कितना रेट दोगे आप? 10 out of 10। 10 out of 10। अच्छा कैरी करती है, बोलती बहुत अच्छी है, फनी है, इनोसेंट है, मतलब जैसा ही होना चाहिए ना, एंगर भी है, प्यार भी है, सॉफ्ट भी है, शी इज़ नाइस। ओके। प्रिंस नरूला। 10 out of 9। 10 out of 9। Yeah. ओके सेफ। कुछ नहीं। नहीं सेफ नहीं, हाँ, अच्छा है, अच्छा दिखता है, अच्छा कैरी करता है, बट एक पॉइंट कट किया, वो आपस की चीज़ें हो सकती है। नहीं था। नेहा धूपिया। 10 out of, शी इज़ डिवा। ये तो है। वो तो मिस उसको वर्ल्ड। कौन मैच कर सकता है यार, उनको कौन मैच कर सकता है। चलो उनके मैच करने के लिए एक और लेके आता हूँ मैं फिर, रिया चक्रवर्ती। 10 out of 7। 10 out of 7। वो तो वैसे रोडी से देखा पूरा जेलेसी हाँ। नेहा मैम की कोई टक्कर ले नहीं सकती। यार शी इज डिवा। इंडस्ट्री में आज मॉडल्स को सबसे बड़ी इंस्पिरेशन है, लाइक ठीक है कंगना, प्रियंका, उर्वशी बहुत अच्छे उन्होंने किया है, बट नेहा है बिल्कुल। पेजेंट कोच है वो, जी। तो उनसे बेटर ड्रेसिंग सेंस कैरी करना ऐसा डिफिकल्टी है। अभी जो बहुत ज़्यादा हाइप में चल रही है तानिया मित्तल। संस्कारी बहू कहो, इसे संस्कारी लड़की कहो, तानिया मित्तल जी के लिए देखो
देखा जाए तो मैं 10 आउट ऑफ 10 ही दूंगा। जी। बहुत प्यारी लग रही है ऑन स्क्रीन, बहुत ही अच्छी लग रही है, नो डाउट। बहुत अच्छे एसेसरीज उन्होंने कैरी करी है, उनके साड़ी के प्रिंट बहुत प्यारे हैं, नो डाउट। अभी तक बिग बॉस में इतने कैंडिडेट्स आए, मैं इतने सीजन देख रहा हूँ, मुझे हीना खान के बाद यदि कोई पसंद आया है एज ए फीमेल कैंडिडेट तो मुझे तानिया मित्तल ही पसंद आई है। मैं 10 खुद, after मुझे 10 ऐसा मौका मिलता है तो मैं खुद उनके लिए पर्सनली कुछ डिज़ाइन करना चाहूँगा। बढ़िया बात है ये तो। उनको 10 आउट ऑफ 10 दोगे फिर तो आप? डेफिनेट 10 आउट ऑफ 10। ओके, तो आपके फेवरेट, हम सबके फेवरेट एक और, अभिषेक बजाज। सो अभिषेक के लिए अभी मेरे बिग बॉस में भी कुछ आउटफिट्स जा रहे हैं इस साल। अभी आई होप आपको जल्दी देखने को मिलेंगे इन 10 से 15 दिन में ही। हाँ जी, हाँ जी। सो बहुत अच्छा इंसान है और ड्रेसिंग सेंस भी बहुत अच्छा है, बहुत चूज़ी है। तो मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद आते हैं जो बहुत सिलेक्टेड चीज़ ही कैरी करते हैं। सो यदि आप 10 आउट ऑफ 10 बोल रहे हैं, आप 20 आउट ऑफ भी बोलते हैं तो मतलब कितना आउट ऑफ ही होता है वो भी जाता है? अनलिमिटेड। अच्छा अच्छा, मृदुल। इज जैम, मृदुल। सिंपल क्यूट गाय और ड्रेसिंग सेंस देखा जाए तो गांव का देसी छोरा है। हाँ जी। तो 10 आउट ऑफ 10 बिकॉज उसे पता है क्या कैरी करना है और बहुत प्यारा खेल रहा है बिग बॉस में। जी, जी। और ड्रेसिंग सेंस भी वेल एंड गुड है। बसीर। वसीर वसीर 10 आउट ऑफ 5। ठीक है, आप जींस के ऊपर क्रॉप टॉप तो Shirtless। मत पहनो, क्रॉप टॉप कैरी किया उसने, आप पहनो जैकेट पहनो, बट अब फिर आप देखो वही बात है ना, वही ड्रेस कोई एलजीबीटी का पर्सन पहन लेगा तो गे है, जी। मीठा है, ये है वो है। तो फिर एक स्ट्रेट बंदा क्रॉप टॉप पहने, क्रॉप जैकेट पहने, फिर उसे क्या बोलोगे? मुझे सही इस कह बात रहे का हो, सही आंसर कह रहे हो। चाहिए। फिर उसे भी ट्रोल करो। मैं उसके फैंस को ये कहना चाहूंगा, जब आप किसी एलजीबीटी वाले पर्सन को इतना ट्रोल करते हो तो फिर वसीर को भी करो। बिल्कुल सही कह रहे हो। ओके, तो गाइज अब हम इस पॉडकास्ट को एंड पे लेके जा रहे हैं, तो आपको कैसा लगा पॉडकास्ट आलोक जी? पॉडकास्ट मुझे सच में बहुत अच्छा और लगा। मैं कैसा आप- लगा? आपसे मिलके मुझे बहुत, आप तो हमेशा मुझे बहुत अच्छे लगते हो। हाँ जी। आप ज़्यादा तारीफ भी नहीं करो कि आप अपने लोगों की तारीफ दिल से कर दो, बट हमेशा वो दिल में रहता मतलब कैसा लगा कि मैं 5 साल पहले मैं आपके शो में आया था? है। सच सुनना है झूठ सुनना है? झूठ बोल दो। बहुत 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 अच्छा लगा, सच में अच्छा लगा। अच्छा, धन्यवाद जी। मेरे को भी बहुत अच्छा लगा, उससे दोबारा काम करके उम्मीद करता हूँ। होप सो जल्दी मिलेंगे, जल्दी बिल्कुल, हम और हम जल्दी। बड़े स्टेज पे मिलेंगे इस बार और। ये भी मेरे लिए बहुत बड़ा स्टेज है हाँ जी भाई। जी, हाँ जी, ये तो यही है, तो कर्म हमारा धर्म है। काम हमारा धर्म है। जय श्री राम बोल दीजिए, हम एंड पे जय श्री राम जय बोलते हैं। श्री राम, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। हर हर महादेव, जय श्री राम। बाय गाइस। बाय।